और अन्नपूर्णा नगर मिला के एक टीम बनी बा जेके नाम बा उघड़पुर डीसीसी। और उसके बाद दूसरी टीम यहाँ बेलाहरी। दोनों टीमें बहुत मजबूत यहाँ और 2-2 मैच जीती यहाँ। और आज एक मैच होए, आज 26 जनवरी अटे, तो आज एक मैच होए और कैसे सब कहूँ ना कहूँ व्यस्त रहे ना, आज 2 मैच करावा जा, तो आज एक मैच होए संभवतः, लेकिन दोनों टीम 2-2 मैच जीती यहाँ और दोनों टक्कर के मैच होए। तो लाइव फटाफट आई जा जुड़ जा जेका देखे बाटे। और दोनों अंपायर आई यहाँ, कैप्टनों का भी बलवा लीन जात बाटे। और जैसे जैसे देखा अलाउंस होत बाटे, कमेंट्री चालू बा, वैसे वैसे दर्शक आवे चालू दिखाई देखा। क्षेत्र पंचायत सदस्य मातेश्वरी प्रसाद पांडे जी का बेलाहरी के संभवतः खिलाड़ी वहाँ खड़ा हाँ। कमेटी को हमेशा इस बार भी मिल रहा है और इस कमेटी के सदस्यगण में देखा छोट छोट दिखा तो हैं और बैठा हाँ। विदेश वर्मा, नजफ हैदर, दीप नारायण वर्मा, अंपायर संभवतः दोनों यही हैं, राहुल वर्मा और कुछ दर्शक। इन सभी लोगों का कमेटी में और करीब बात कोने बैठा हाँ। ज्यादातर यहाँ कोने पर आते हैं, ये हमारे गांव वाले रहते हैं यार। ये हुर्राई लेती ना मुझे खड़ा रही साला छोड़िया हमसे गिरते, अब की यहाँ हम लगभग नहीं करब। चलो अंपायर के पास चलते ही थोड़ा। तो आज का मैच फिर से बता दिया आपका, हमारे सबसे बा यानी उघड़पुर बनाम बेलाहरी, दोनों 2-2 मैच जीती यहाँ। अंपायर देखा कारभार ले यहाँ। लगभग इस क्षेत्र के सभी जितने भी सम्मानित लोग हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई हरशंकर वर्मा जी आज कहीं व्यस्तता के कारण हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है। इनका भी हमें बेहतरीन सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता रहता है। साथ में विजय वर्मा गुरु जी जो स्कोरिंग का कार्यभार संभालते हैं, थोड़ी देर में हम लोगों के बीच में हमको ज्वाइन करेंगे। सहयोगी में प्रचार गुरु राम अवतार वर्मा जी, मैं स्वयं नजफ हैदर, ठाकुर मोनू सिंह, हरशंकर वर्मा, शेरे एक मसद्दी खान, मादन ट्रेडर हिरवा, नायब लाइट वाले, इनकी तरफ से फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। तो टीपू जो दोनों टीम का समझावा था कि माया पांडे, कैसे कैसे नियम कानून पांडे, शैलेश सिंह, प्रदीप मिश्रा, रानू पटेल हार्डवेयर, पवन शुक्ला, अरविंद शर्मा, विकास जायसवाल, जितेंद्र वर्मा, उदय जोशी, ज्ञान प्रसाद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, अरविंद वर्मा, लोकेश सिंह, शालिक राम वर्मा, शालिक राम माफ कीजिएगा, शालिक राम चूना से मार्किंग होत बे। क्षेत्र पंचायत सदस्य करुणा पांडे, प्रमोद वर्मा, धीरज कनौजिया, तो दोनों कैप्टन मौजूद हैं बेलाहरी के लकी वर्मा, और हमरे यहाँ हरिराम पांडे, जनार्दन प्रसाद पांडे, भैया उछाले यहाँ देखेगा है। विनोद मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, आत्माराम पांडे, ये जीता रुका यार है ये आवेश। सुनील कनौजिया, अंकुश वर्मा, रविंद्र मिश्रा, सच्चिदानंद। तो भैया नहीं दूसरे कैप्टन हैं, ये हैं उघड़पुर डीसीसी के बेलाहरी के। टास्क के जीता भैया बेलाहरी संभवतः का करे विचार है बैटिंग, तो बेलाहरी बैटिंग करे, फील्डिंग तो फील्डिंग चाहता रहा शुरू से ना। चंद्रभान शुक्ला, इन सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद तो टीपू आज अंपायरिंग करेंगे और भैया बेलाहरी टॉस जीत के बैटिंग करे। थैंक यू बेलाहरी। तो आज का मुकाबला विनोद भाई बेलाहरी बनाम उघड़पुर, दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल पे स्टेज पे पहुंची हैं। अच्छी टीम है, सशक्त टीम है। एक टीम के संभवतः आप भी पार्टनर और हिस्सा हैं। इसके साथ बताना चाहूँगा टॉस जो हुआ है, टॉस जीती है बेलाहरी, जिन्होंने तुरंत ही बैटिंग करने का फैसला किया और संभवतः आपकी टीम के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं, आप करेंगे। तो एक चीज हम और कहना चाहेंगे, ये मैच खिलाया जाएगा। 2 बॉलर को 3 ओवर फेंकने की अनुमति है, बाकी 3 बॉलर को 2-2 ओवर फेंकने की अनुमति। तो टीपू भाई ये बताइए कि जैसे अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ पूछना है, इसी वक्त पूछ ले ना। जो भी नियम है, सारे नियम दोनों टीमों के कप्तानों को अवगत करा दिए हैं और वो सारे नियम अपनी टीम से वो संचारित कर लेंगे। ठीक है, बीच मैच में आर्गुमेंट मत कीजिए। ये सामने जहां आपको झंडी नहीं दिख रही है, ये काली वाली रोड, यही मानी जाएगी
और जो सामने पेड़ दिख रहा है उस पेड़ में कहीं भी टकरा कर अगर तो बाकी की आप जानकारी लाइनअप में अभी आपको जब सारे बाहरी खिलाड़ी और ग्राम सभा खिलाड़ियों का विभाजन होगा तो उसी समय आपको सारी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। और इधर जहाँ झंडियां दिख रही हैं बाकी अनुभवी अंपायर ग्राउंड पर है, वो अपना निर्णय आपको बताएंगे ही। अंपायर का ही निर्णय सर्वमान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अंपायर ने जो डिसीजन दे दिया 7 आधार कार्ड और इसके लिए आप एकदम आश्वस्त रहिए कि अंपायर निर्विवाद रूप से मैच को प्रारंभ करा के समापन भी कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं से भी किसी तरह की कोई असुविधा होगी, जो भी खिलाड़ी दर्शक किसी तरह की ओवर एक्टिंग करेगा तो आप लोगों को एक खिलाड़ी दिखाना चाहेंगे। क्या नाम भैया? सम्मान कीजिए। तो उत्तम को आप लोग जानते हैं। उत्तम इस टीम से खेलने के लिए बेचारे अपनी टीम से नहीं खेले, क्योंकि हम लोग गए थे मर्यादा में खेलने के लिए, वहाँ थे ना, वहाँ बैठे थे। अच्छा हम खेल रहे थे वहीं थे ना हम लोग, हम भी देखे, हम कहे यार इनका टीम हमारे यहाँ गया है, उत्तम भाई यहाँ है तो मानना पड़ेगा। जहाँ आपने जुबान दे दिया दे दिया। कृपया बाहर कर दीजिए, कमेटी बॉक्स तक भिजवा दीजिए। तो ये है भाई विपुल। विपुल दिल्ली में खेलते हैं। तो आज बॉलिंग बैटिंग करोगे कुछ क्या? बॉलिंग बॉलिंग हाँ तो बॉलिंग करेंगे। हाँ बॉलिंग का उम्मीद है। जो गेंद लिए थे और प्रैक्टिस करने वाले भाई साहब लोग कृपया गेंद ग्राउंड पर फेंक दीजिए। कुलदीप जो है, कुलदीप लेफ्ट हैंडर है, हाई एल्बो से गेंदबाजी करते हैं हल्का नचा के, कि दहनी वाले समझते हैं कि बल्ले पे आएगी, लेकिन आती नहीं है ना। हाँ, सही बात है, आएगी भी नहीं। बल्ले जो बल्लेबाज कहता है हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो आती भी नहीं। हाँ, अभी 2 ओवर में यही होगा। लाभ है हमें भाई। और कौन ऐसा गेंदबाज आपको संभवतः लग रहा है कि थोड़ा रेलाई होगी? अगर अंदाज के बताइए। हमारा बॉलर दिल्ली से आया है, हमारे पास गेंद नहीं है, नई गेंद दी जाएगी, टीम चाहे जिसकी हो वो खेलेगा। 2 गेंदें पुरानी। तो चलिए थोड़ा सा ले चलते हैं। अभी जो थोड़ा मोड़ा दर्शक आए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी उनके खेमे में हम लेकर चलते हैं। और कुछ दर्शक भी हैं और कुछ आपको जानकारी होना की आवश्यकता, खिलाड़ी भी हैं। मैच कैसा होने वाला है? तो मैच 10 ओवर होगा कि 12 ओवर का होगा, संभवतः अभी तो पता लग ही जाएगा कि यहाँ क्या कैसे होना है। तो कुछ दर्शक हैं और खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं, आज एक ही मैच होगा बेलहरी और उघड़पुर से। तो मैच कैसे होगा, रोमांचक होगा कि वैसे हल्के में? तो जो देखने वाले हैं हमारे कुछ यार मित्र, तो हाँ बहुत सारे लोग हैं, अरे ऐसे कुछ बोलना नहीं है। तो आज का मैच है बेलहरी और उघड़पुर के बीच में। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। उघड़पुर और अन्नपूर्णनगर मिलाकर खेल रही है, तो मैच अच्छा होगा। दोनों टीमें एक मैच जीती हैं, रोमांचक होगा। तो चलिए, और बहुत सारे दर्शक हैं, इनका भी ओपिनियन लेते हैं। तो मैच में क्या देख रहे हैं कि रोमांचक होगा कि एक तरफा हो सकता है? अरे रोमांचक भी हो सकता है, एक तरफा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 12 ओवर का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हाँ बेलहरी मजबूत है, ये सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं उघड़पुर वाले क्या होता है। तो लोगों का ओपिनियन अभी यही है कि बेलहरी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत टीम है। बैटिंग करेंगे। उघड़पुर के खिलाड़ियों से निवेदन है कि बिना देर किए हुए अपने 11 खिलाड़ियों के साथ क्षेत्र रक्षण का कार्यभार संभाल लीजिए। तो जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यही बता रहे हैं कि बेलहरी की टीम बहुत मजबूत है। तो बताइए, मैच रोमांचक हो सकता है कि बस एक तरफा टाइप का होगा? रोमांचक होगा ना। तो देखिए भैया, बेलहरी के खिलाड़ी ही हैं। दर्शक अच्छा, अभी दर्शक नहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो अनुमानित यही है कि भैया मुकाबला जो होगा रोमांचक होगा, बढ़िया होगा, एकदम सुपर रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही मान रहे हैं कि मैच एकदम से रोमांचक होगा। तो अभी हम चल रहे हैं फील्डिंग करने, और विजेता टीम को 21,000 रुपए का स्टैंड पर लगा कर रख देंगे। 11,000 रुपए कोई कमेंट्री करता रहेगा। सीरीज 5100 सेमीफाइनल में विजेता टीम को। तो दर्शकों का ओपिनियन ज़्यादा यही है कि बेलहरी मजबूत है, वो तो पता ही लगेगा दोनों गेंद ग्राउंड खेल होगा। तो एक गेंद है। तो जो बॉलिंग वाली डिसीजन है, तो थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में हम स्टैंडो लगा दी, उसके बाद जहाँ लगोगे हम लग गया।
चिल्लाता हूं, देखत तो उनका चिल्ला दे मैच वो हमारे हिसाब से हुई, टेंशन न ले। पकड़ा उनका चिल्ला दे मैच वो हमारे हिसाब से हुई। क्या हाँ वही तो मैं कहते ही ना उनका नाम बोला। कहाँ पहुंची? आओ तो। फील्डिंग करते रहा। 8 जने खड़ा करवा तू भैया अपन 7 जने की 8 जने हवा। हाँ यार आओ बलाई ले दोनों जने का। कहाँ और खेले अगले दिन देखिए ये तैयार आवा। हाँ आवा भैया हम पानी ना पी पाऊ। ये बताओ अब भाई दूसरे खड़ा करा देते ही राज और प्रिंस पे जब तक राहुल ना आया होता है। हाँ 4 ओवर बता बाहर से बता देते ही 4 ओवर ना बलिंगे रजोस ना करो जब तक अब नहीं है। आई है ना 4 बजे तक नहीं निकली है कि ना एक बार बतिया लेते तो ज्यादा दूर तो ना अगर आओ चाहिए 30 मिनट में आई है। अब 10 मिनट लाके यार बाहर करेंगे। लो भाई लो 7 खिलाड़ी आपके ग्राम सभा के होने चाहिए, 4 खिलाड़ी अतिरिक्त, दोनों अंपायर। तो चलिए अब तक आवेश दुबे पकड़े थे, आपको जमीन आसमान दिखा रहे होंगे, हमको पता है। तो अब जो दिखाई देगा वो आपको स्टैंड पर दिखाई देगा, और जो भी यहाँ से कमेंट्री करेगा या फील्ड करेगा। अगर अगली टीम ऑब्जेक्शन करती है तभी इन सब चीजों की आवश्यकता है, अन्यथा आप मैच कितना ओवर का है आवेश भाई बताओ। तो यह मैच 12 ओवरों का खेला जा रहा है। सभी प्लेयर आ गए हैं। अब हम किसी को यहाँ कारभार देते हैं, संभालेगा वो। हम कहाँ जाइए यार। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शुक्ला जी का आगमन हुआ है। मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। यह मुकाबला आए हुए अभी अतिथिगणों को बता दूं कि उघड़पुर वर्सेस बेलाहरी के बीच में खेला जा रहा है। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है हमारा, 12 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें बेलाहरी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। हेलो दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है उघड़पुर बनाम बीसीसी बेलाहरी के बीच। बेलाहरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है जो है। चलिए जो भी टीम आज मुकाबला जीतती है सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। चलिए उत्तम स्ट्राइक पर आनंद, नॉन स्ट्राइक पर भोलू। स्ट्राइक पर होंगे आनंद, नॉन स्ट्राइक पर भोलू। अपनी कोटी का पहले ओवर टीम तरफ से पहले ओवर लेकर आए हैं उत्तम सिंह, काफी लंबे रन के साथ तैयार। कोटी का पहला और टीम का पहला ओवर। उत्तम चले आदर्श के लिए पहली गेंद का सामना करेंगे आनंद। अच्छी गेंद और आउट। आते ही पवेलियन रास्ता दिखा दिया। अच्छी गेंद, गजब की गेंद, सीधा पिछली स्टंप उखड़ गई है जो है। गेंद को समझे नहीं, जाना पड़ेगा। अच्छा झटका लगता हुआ उघड़पुर की तरफ के खेमे में काफी खुशी की लहर दिख रही है।
जो है पवेलियन रास्ता दिखा दिया आनंद को, वापस किया आनंद। उत्तम अच्छे बॉलर हैं, लंबे रनों के साथ आते हैं, स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं। जो है आनंद का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं बैट्समैन। जो है लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उघड़ की तरफ से। आनंद का स्थान लेने के लिए आ गए हैं मनीष। काफ़ी धुआंधार बल्लेबाज हैं मनीष। पिछले 2 मुकाबले में अच्छी बैटिंग की थी। आज देखना है क्या कर पाते हैं मनीष अपनी टीम के लिए, बिलारी के लिए। नए बैट्समैन गए, नाम बता दीजिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जो है जो है जो है अच्छा मुकाबला उत्तम चले अपने दूसरी गेंद के लिए लेकर मनीष के लिए। मनीष तैयार, लंबे रन से उत्तम चले, गेंद साल करके मनीष। ओह अच्छी गेंद, लेग स्टंप से खासा बाहर, वाइड का इशारा। जो है मनीष भी अच्छे बैट्समैन हैं, अगले 2 मैचों में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। आज देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। उनके सामने उतने ही खतरनाक गेंदबाज उत्तम। चलिए उत्तम दूसरी गेंद मनीष के लिए, अटकी हुई गेंद, अच्छा सम्मान किया। अच्छे खिलाड़ी की ही पहचान, अच्छी गेंदों का सम्मान, बुरी गेंदों पर प्रहार। जो है अगर आप पिच पे समय देंगे तो पिच आपको रिटर्न की तो ज़रूर देगी, और इस बात को बखूबी जानते हैं मनीष। जो है चले उत्तम तीसरी गेंद मनीष, फिर से वही अच्छी गेंद और दौड़ कर 1 रन पूरा किया। सम्मान जो है मिलेगा मात्र 1 रन स्ट्राइक रोटेट की है अपनी और अपनी टीम की। यह मुकाबला खेला जा रहा है उघड़पुर बनाम बीसीसी बिलारी के बीच। जो है 1 से बढ़कर 2। चले उत्तम गोलू के लिए, अच्छी गेंद टकराई। जो है खड़े खिलाड़ी पीछे फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग। जो है मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। जानते हैं जल्दबाजी का रन लेना जो है खतरा पड़ सकता है। जो है चले सब खिलाड़ी एकदम चुस्त और दुरुस्त। जो है अगली अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। जो है यह मुकाबला बीसीसी बनाम उघड़पुर के बीच खेला जा रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि 12-12 ओवरों का खेला जा रहा है मुकाबला। चले फिर पे अच्छी गेंद, पॉइंट की दूसरे में कट कर दिया, गेंद पॉइंट पीछे दौड़े, खिलाड़ी इसके पहुंच से बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। अच्छी बैटिंग कही जाएगी। हाँ भाई, मुकाबला उघड़पुर बिलारी के बीच खेला जा रहा है। जो है पहली बाउंड्री आई है बिलारी की तरफ से, अभी गोलू के बल्ले से। एक ओवर समाप्ति पर 6 रन 1 विकेट नुकसान पर दूसरे कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं कुलदीप, सामने होंगे मनीष। अच्छी गेंद वहीं पर खेला है, जब तक गेंद को कुलदीप द्वारा कलेक्ट किया जाएगा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मनीष जानते हैं अगर वो पिच पर टिके रहेंगे तो खतरा बन सकता है उघड़पुर के लिए। जो है चले कुलदीप फिर से मनीष के लिए,
अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। जो है लगातार 2 गेंदें डॉट करा चुके हैं कुलदीप। अच्छे गेंदबाज हैं कुलदीप, ऐसी कोई बात नहीं। सामने होंगे बैट्समैन मनीष। तो डेड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। स्टंप की भूमिका में होंगे तौसीफ। चले कुलदीप तीसरी गेंद, फिर पे वही बहुत ही पटकी अच्छी गेंद गेंद हिट खेल जो दिया है है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा, गेंद के नीचे मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ एक को रन कलेक्ट पूरा किया किया और 1 रन और के इसी एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में जा इजाफा पाऊंगा। हुआ, स्कोर जा पहुंचा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरुआत अभी तक कुछ खास हो पाई नहीं है बिलारी की। जो है जो धार चले। चाहिए वो अभी आना बाकी। कुलदीप चले गोल के लिए। ओ हो अच्छी गेंद कीपर से मिसफील्ड हुई जो है। आज 26 जनवरी भी है जो है। 26 जनवरी के दिन मुकाबला खेला जा रहा है। चले चौथी गेंद सामने करेंगे मनीष। ओ हो गंदी गेंद बिगड़ गया। इशारा किया लोगे और एक फ्री हिट भी मिलेगी और गली की तरफ इशारा करके रन कितने आए हैं पर? 1 रन आया, नो बॉल, गंदी गेंद, नो बॉल। फिर हिट देखते हैं, फिर हिट पर क्या कर पाते हैं गोलू। आज 26 जनवरी के दिन पर यह पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। चले इसी बीच अगली गेंद को ओ अच्छी गेंद मिसफील्ड हुई, कीपर से थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया। नहीं, कोई नुकसान नहीं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बीच में बाबू अवधेश कुमार सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं जयसिंहपुर के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए शेष नारायण सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष, ओम प्रकाश शुक्ला जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भाजपा में कार्य किया और कर भी रहे हैं। बीच बीच में इनका मार्गदर्शन वहाँ भी मिलता रहता है और आज अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। साथ में ऊपी वर्मा, वकील साहब, मैं इन सभी महानुभावों का अपनी कमेटी की तरफ से, मैं स्वयं रंजीत और पूरी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ में हम सबके प्रिय मित्र बड़े भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई हरशंकर वर्मा जी, 3-4 पूर्व मंडल अध्यक्ष। ये बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में ए देखिए पॉइंट की दिशा में गेट किया, गेट खिलाड़ी की बहुत से बाहर गए 4 रनों के लिए। अच्छी बैटिंग, पॉइंट पर कट किया जो है। चीजें आपको यही दिखाई देंगी। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं गोलू जो है, 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं जो है। तो आज हमारे बीच में सभी पूर्व मंडल अध्यक्ष, साथ में वकील साहब, मैं स्वयं और अपनी पूरी कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में टोटल स्कोर हो चुका है इस समय 14 रन। 2 ओवर समाप्ति पर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बीसीसी बिलारी। थोड़ी देर के लिए मैच रोक दीजिएगा, दोनों खिलाड़ियों को कह दीजिए लाइन अप कर दें। इतने सारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आए हैं तो एक बार पर्चे जरूर प्राप्त करवा दीजिए। तौसीफ 5 मिनट के लिए मैच रोकिए और इधर के 11 उधर के 11 खिलाड़ियों को लाइन अप करवा दीजिए। मैच थोड़ी देर के हमारे बीच और काफी सभी ज्यादा व्यक्ति आए हैं, पूर्व मंडल युवाओं राज्य को के भी खिलाड़ियों से मौका मिलेगा। परिचित करेंगे जो है। ये सभी लोग थोड़ा सा हमारे अग्रज रहे हैं मैच में, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग हर मेरे क्षेत्र होता में हुआ आगे बढ़ रहे जो हैं, है चाहे खेल का हो, राजनीति का भाजपा हो, वरिष्ठ नेता शिक्षा जो का आ हो, चुके हैं, जब तक अग्रजों का एवं गुरुजनों का उनके आशीर्वाद साथ नहीं रहता है खिलाड़ी से परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद पुनः मैच शुरू होगा। क्योंकि व्यवहार और चरित्र की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे दोनों विद्या का मैदान हो, बीसीसी चाहे बिलारी के 11 खिलाड़ी क्षेत्र हो। स्वयं आते हुए फील्ड पर। उसके बाद पूरा उघड़पुर के खिलाड़ी जो है सभी लोग जो है ग्राउंड पे एक तरफ लाइन अप हो रहे हैं। देखिए आशीर्वाद और उनकी संरक्षण से ही आता है। तो मैं आग्रह करूंगा भाई हरशंकर वर्मा जी का, इन सभी महानुभावों को, और साथ में माइक भी लेकर जाएंगे ग्राउंड पर, उसी तरह से इन लोगों का अभिवादन भी करवाएंगे। ओम प्रकाश शुक्ला जी, ओम प्रकाश माइक ले लीजिए। धन्यवाद रंजीत जी।
नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज आपके बीच में इस जयसिंहपुर के जाने माने और बहुत पुराने समाज सेवी हमारे बीच अवधेश सिंह जी आपके बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हम इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बता दें। इस क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 हैंडपंप इन्होंने अपने बलबूते, बिना किसी विधायक सांसद से नहीं, अपने बलबूते पर उन गरीब लोगों को दिया है जिनको बहुत आवश्यकता थी। आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया है और उस सहयोग नहीं कहेंगे, एक तरह से आशीर्वाद दिया है। विषम परिस्थिति होती है तो ये हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मुख्य अतिथि से बताना चाहेंगे कि जो यूट्यूब चैनल चल रहा है ये कम से कम 50 से 60 हजार लोग इसको देखते हैं, दुबई से लेके हर जगह पे। दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है के साथ रिबन कटवाएं। और चूंकि ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है, दोनों ही दो मैच जीतकर इस मुकाम पे पहुंची हैं। आज जो जीतेगा वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाएगा। तो दोनों टीमें पूरी तरह सशक्त और मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसी भेदभाव भाईचारा के साथ यह मैच खेला जा रहा है। इस क्रिकेट ग्राउंड माता अन्नपूर्णा के नाम पे रखा गया है और इस क्षेत्र का सबसे अच्छा ग्राउंड है। आज ग्राउंड हमको लगता है इतना बड़ी जमीन बच नहीं रही, लोग खेती कर ले रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां ये ग्राउंड बचा हुआ है और खेल भी बचा हुआ है। तो मनोज जी और रानू पटेल जी, आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य अतिथि ओम प्रकाश भैया हमारे अग्रज और मधुकरपुर के मंडल अध्यक्ष शेष नारायण सिंह, आप सभी जाके एक बार आप उद्घाटन कर दीजिए इस मैच का, क्वार्टर फाइनल मैच का उद्घाटन। देखिए दोस्तों, पूरे मंडल अध्यक्ष आ चुके हैं, वकील जैसे जो है बहुत ही वरिष्ठ हैं। फीता काटेंगे, इस बार खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। सभी खिलाड़ी जो है तालियों से स्वागत करेंगे। तालियों के साथ तालियां बजाते रहिएगा आप लोग। हम चाहेंगे जो टीम बैटिंग कर रही है उनके कैप्टन आ जाएं। बैटिंग वाली टीम आप उनको ले जाके अपनी टीम से परिचय करा दें। नाम टीम के कैप्टन खिलाड़ियों से परिचय कराएंगे जो है आपके बीच के हैं। तो इसके आगे हम अपने अग्रज को चाहेंगे कि आप भी अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज इस अन्नपूर्णा नगर की पवित्र परिचय प्राप्त कर रहे हैं खिलाड़ियों से। क्योंकि वो भी पवित्र धरती है, चौरासी बाबा धाम है, बड़ा बढ़िया संगम है। ये गणतंत्र दिवस जो है उधर पूरे खिलाड़ियों से जीवन परिचय प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि जो है आप लोग इस बात को जाने, इस देश में तमाम संस्कृति है, तमाम राज्य हैं, सबको मिला के भारत माता के रूप में एक भारत का निर्माण हुआ। हमारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयास से अंग्रेज ने है तो 554 मिलियन वस्तुओं को खत्म करके गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से सबको मिलाया। इसी नाते गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। क्या वो एक साथ जिस प्रकार से ये लोग आकर्षित है, ये बच्चों को एक साथ मिलाने का, एक साथ मिलकर चलने का काम करता है। बुद्धे विकासे मनसो विनोदा स्वभाव बुद्धा देशभक्ति संजाए देश खेल। ये जो खेल है क्रिकेट आपस में भाईचारा बढ़ाने वाला खेल है और इससे शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, हर प्रकार का लाभ आप लोगों को मैच चल रहा है। अथॉरिटी हुए मुख्य अतिथि जी माता जो है अन्नपूर्णा के इस धरती पर आप लोगों को ये आशीर्वाद देते हैं कि जितने हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और ये देखिए, ओ देखिए, मार दिए गेट, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाद, करीब गेट जाती हुई लेकिन बाउंड्री तक गई नहीं। वंदे मातरम, जय। धन्यवाद।
आप सब लोग सेवा दीजिए। ये बात देवे करिए डिलीवरी खाना का स्टैंड अंपायर यथा स्थिति बरकरार कर दें। नहीं लगा था ये स्टैंड कहाँ लग रहा आवा भाई का अपन सेट करेगा यहाँ पर आए हुए बाबू अवधेश सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी जयसिंहपुर, शेष नारायण सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, ओम प्रकाश शुक्ला जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, हरशंकर वर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, उसी वर्मा जी वकील साहब, इन सभी लोगों का मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकट करते हैं कि आप सब हमारे इसमें आए, अपना आशीर्वाद दिया कठिन परिस्थितियों में। तो पुनः आप सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। हरशंकर जी आप रुकेंगे? हरशंकर जी रुकेंगे? ठीक। आई क्या भैया दुइये भवा भैया दुइये पर भवा है। पुनः चलते हैं ग्राउंड की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं। तो शायद 2 ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बेलहारी 12 ओवरों का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मानपुरा का यह ग्राउंड खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है। आज विजय वर्मा जी हम लोगों के बीच में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। स्कोरिंग का कार्यभार तब तक उनका कार्यभार नजर जी संभाले हुए हैं। आदेश है बड़ी मार्ग पर निकेश बॉलिंग मार्ग पर है, स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन मनीष। तीसरा ओवर फेंका जाएगा। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए नितेश, जिसके सामने मनीष चले। नितेश के सामने होंगे मनीष। हाय गए पॉइंट की दिशा में गली दिखा दिया है। जब तक कोई खिलाड़ी करेगा मौका पर स्ट्राइक रोटेट करने का। इसी के दोनों खिलाड़ियों ने 2 रनिंग बिंदा विकेट मनीष टू गोलू के बीच। नितेश बॉलिंग मार्ग पर है। सामने हाँ पीछे चल रहा उनके बालर रुक जा भैया उन्हें पीछे चलना बालर के सर्किल में राम पार पूछ ला कहाँ सर्किल बा। नितेश बॉलिंग मार्ग पर स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन भोलू। नितेश चले अंपायर अरविंद को क्रॉस किया। भोलू के लिए पट्टी हुई अच्छी फील्डिंग कप्तान आदेश द्वारा है। लगा टीम के लिए बचाए रोक सकते हैं। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ा एक रन पूरा किया जो है। पुनः स्ट्राइक पर होंगे मनीष। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। नितेश बॉलिंग मार्ग पर है। नितेश चले सामने होंगे मनीष। अच्छी प्रयास थर्ड मैच में मिसफील्ड किया सीधा पॉइंट लाइन के बाद 4 रनों के लिए 4 रन। थर्ड मैच में मिसफील्ड किया सीधा पॉइंट लाइन में 4 का 20 रन 20। इस चौके में से टोटल स्कोर जा 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अगर इस तरह की आप ही गलतियाँ करेंगे तो लास्ट में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही 4 रन बहुत भारी पड़ेगा जो है। नितेश बॉलिंग मार्ग पर है। स्ट्राइक पर होंगे मनीष। चले विनोद अवधि को तुरंत वहां से हटाया गया। लंबे रनों के साथ नितेश अंपायर को क्रॉस किया मनीष। ए देखिए अच्छी गेंद कैच मौका था विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन बहुत से दूर जो है। खिलाड़ियों एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए तालियों के साथ बजाते हुए गढ़पुर के जानते हैं आज का मुकाबला काफ़ी रोमांच। ओ अच्छी गेंद लगातार हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क हो नहीं रहा है।
मनीष संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम बिलारी के लिए, जो है नितेश बॉलिंग मार्ग पर उतने ही स्ट्राइक पर चालाक होंगे बैट्समैन मनीष। गेंदबाज पहला नितेश। क्वार्टर फाइनल मुकाबला नितेश चले, सामने होंगे मनीष। ए काफी देखिए देर से संघर्ष कर रहे और हैं ये मनीष, वाइड इसमें का कोई इशारा। दो राय नहीं है। वाइड वाइड का इशारा आया है तो 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर बोर्ड में। अभी तक मनीष का बल्ला कुछ खास तरीके से चला नहीं है। और जब चलेगा संभल कर खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बाउंड्री आती रहेगी तो ये आपके लिए थोड़ा सा राहत का विषय रहेगा। बल्ला बोलेगा नितेश तो चले, आग सामने उगलेगा। बैट्समैन मनीष। हिट करने का प्रयास किए खिलाड़ी मूड। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे, मौका का स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। ओवर की भी समाप्ति का इशारा आया तो 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर बिलारी का इस समय है 22 रन। विकेट गंवा चुके हैं 1। काफी दाब कर रखा उधरपुर के खिलाड़ियों ने बिलारी पहला को, झटका लगा था जो है। और हमको लगता वही झटका थोड़ा सा भारी पड़ गया 3 बिलारी ओवर को। समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट नुकसान पर सबसे लो स्कोर 3 ओवरों में, फिर भी जो है। रन रेट ठीक है, 22 रन 3 ओवर 1 विकेट। इसी तरह से मामला चलता रहा तो लगभग 7-7.5 रन का प्रति ओवर का रन रेट है। इस हिसाब से काम चलता रहा तो 80-90 रन के आसपास का लक्ष्य देगी बिलारी। बॉलर चले, सामने होंगे मनीष। ए देखिए अच्छी गेंद इतना ही अच्छा सम्मान कितना बॉलर नेम बता दीजिए। राज आए हैं बॉली मार पर है राज। कोटे का पहला ओवर और टीम का से चौथा चौथा ओवर ओवर लेकर लेकर स्ट्राइक पर होंगे मनीष। नॉन स्ट्राइक पर है भोलू। भोलू ओपनर बैट्समैन थे, अभी तक एक चोट संभाले हुए हैं। चले राज राज चले, सामने होंगे होंगे मनीष। ए देखिए अच्छी हवा में गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। मनीष संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम, जो है बिलारी के लिए। पीछे दो मुकाबलों में तगड़ा बल्ला बोला था। लगभग गेंदें ठीक ठाक ही डाली हैं। चले राज फिर से मनीष के लिए। बॉलर चले, ए देखिए स्टेट फाइट को अच्छी फील्डिंग की पॉइंट लाइन तक टच जाए। मिलेगा मात्र 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा जरूर होगा, लेकिन जिसकी दरकार है अभी तक वो नहीं हो पा रही है बिलारी की तरफ से। बिलारी को और दर्शकों को भी वो होना अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। छक्के चौके लग नहीं रहे हैं। सामने होंगे इस बार भोलू, पहली बार सामना करेंगे। हिलने तक का मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। घातक प्रहार, एक बाउंड्री जो है। गेंद मंगवा लीजिए। अच्छा शॉट खेला, इसी की दरकार थी यहाँ पर, काफी समय से इसी की मांग थी और मांग को पूरा किया है यहाँ पर भोलू ने। चले राज। ए देखिए का प्रयास। अच्छी है, इसके पहले ही गेंद पर इनका 6 रन लगाकर स्वागत किया है भोलू ने। स्वागत समारोह जारी हुआ राज का। लंबे कद के बॉलर है, अच्छा लंबे रन के साथ अंपायर को प्राप्त किया राज। ए देखिए उठा कर मारा है। ओ मिस हिट। विकेट टू मनीष के बीच, अच्छा कहता सीधा हाथ में था, लेकिन खिलाफ समाप्ति का इशारा आया। 4 ओवर की समाप्ति पर बिलारी का टोटल स्कोर जा पहुंचा इस समय 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 31 रन 1 विकेट के नुकसान में बिलारी। शरीर से लाओ ना, ज्यादा दिखाई देना है। शेयर ले अपने कोटे का दूसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम टीम तरफ से 5 ओवर लेकर आए हैं उत्तम। और स्ट्राइक पर होंगे मनीष। लंबे रन के साथ उत्तम चले मनीष के लिए। बॉलर चले, ए देखिए पटकी हुई गेंद, वाइट की मांग, लेकिन अंपायर कोई रन चुप तो दुरुस्त जो है।
स्टंप की भूमिका में अरविंद, लेग स्टंप की भूमिका में होंगे तौसीफ। बॉलर उत्तम बॉलिंग मार्ग पर है, 5वां ओवर लेकर आए हैं। सामने होंगे मनीष। चले समय से इसी की दरकार में थे मनीष। ये देखिए यहाँ भी करेक्ट छूटा। वाह भाई, मिलेगा एक रन। मनीष का जरा व्यक्तिगत स्कोर बताइएगा, मैं जब ऐसे ही तुक्का बस पूछ रहा हूँ। बॉलिंग मार्ग पर है उत्तम, स्ट्राइक पर होंगे भोलू। ये स्कूल बस जाने दीजिए, आप लोग गाड़ियां हटा लीजिएगा। उत्तम चले के उत्तम। सामने होंगे बैट्समैन भोलू। पटकी से निकला हुआ 60 पक्का मौका नहीं, गेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। घातक प्रहार, भोलू का बल्ला बोल चुका है अब स्टेट पर। निकली है कि सारे खिलाड़ी बने हैं दर्शक, उधर से कोई गेट फेंक दीजिए। जो है सागर समारोह जारी है। काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर, ताना है। चले उत्तम के भोलू के लिए। ए देखिए अच्छी ग्राउंड साइड। पीछे है खिलाड़ी, जान लगा दी इस खिलाड़ी ने 4 रन बचाने के लिए। वाह भाई नीतीश। स्वागत समारोह जारी है यहाँ पर उत्तम का। चले इनके सामने होंगे मनीष। मनीष काफी देर संघर्ष कर रहे हैं। मनीष हिट किया तो बता दिए कि हम कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। छक्का उत्तम का। खिलाड़ी बने दर्पक, दर्पक बने खिलाड़ी। साइकिल अपनी किनारे कर लीजिए, तुरंत किनारे कर लीजिए, स्कूल बस को कृपया डाले दीजिए। चले का स्वागत समारोह जारी है। तैयार मनीष। ए देखिए फिर उसी के शॉट में छक्का। 6 रन, घातक प्रहार, लाजवाब, जिंदाबाद बैटिंग मनीष। बैक टू बैक 2 छक्के। कारनामा करने का मौका मिले और वो मौका दिया उदयपुर ने उत्तम के रूप में। अच्छा और महंगा ओवर, अच्छा ओवर बेलारी की दृष्टि से और बहुत ही महंगा ओवर की दृष्टि से साबित होता हुआ उत्तम का। स्ट्राइक पर होंगे भोलू, नॉन स्ट्राइक पर मनीष। अच्छी साझेदारी पनपती हुई इन दोनों बैट्समैनों के बीच में। कीपर नाखुश उत्तम से। 50 रनों की साझेदारी है इन दोनों बैट्समैनों के बीच में। उदयपुर को अगर मुकाबले में अपनी पकड़ बनानी है, इस साझेदारी को तोड़ना होगा। एक साझेदारी पनप चुकी है। तरह से चलाते रहना है, उठाना कुछ उनको करने की उत्तम जरूरत है। टू मनीष के पीछे पनप चुकी है। 50 रन की साझेदारी। ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर खिलाड़ी 6 ओवर लेकर आए हैं टोटल स्कोर कुलदीप। चलिए ए देखिए आरकार जड़ी है, आरकार टाइप की है। अच्छी गेंद पैरों पर। शंकर भाई आइए। अरे सही है, आपकी गाड़ी सही जगह है, अब वहीं रहने दीजिए, आ जाइए। फिर पे चले कुलदीप के सामने होंगे। भाई वहाँ कोई हो, गाड़ी निकलवा दीजिए अध्यक्ष जी। हिट कर दिया, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और इस बार सीमा रेखा के बाहर खुला आया है 4 रन और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। चले शंकर वर्मा जितना गाड़ी आगे की तरफ चलाते हैं उतना ही अच्छी पीछे की तरफ भी चलाती है। देखिए अच्छी गेंद। बॉलर है कुलदीप, स्ट्राइक पर भोलू, नॉन स्ट्राइक पर मनीष। अच्छी साझेदारी दोनों बैट्समैनों के बीच में। कुलदीप की ये गेंद भोलू के लिए वही बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। विनोद लोधी
कर जो है लगातार दर्शक मजा ले रहे हैं। ए देखिए आगे निकल कर आइए तैयार। विकेट दिशा में खेला है, मिलेगा मात्र 1 रन। शंकर वर्मा जी आ गए हैं, थोड़ी देर आप लोगों को अपने मंत्रमुग्ध मुखारबिंद से। हाँ बाटन गेंद करे। चले कुलदीप ठीक है, अच्छी गेंद हल्की से। वाइड कोई अपील जरूर की है लेकिन सिरे से खारिज किया अंपायर अरविंद शर्मा ने। अब स्ट्राइक पर होंगे भोलू, नॉन स्ट्राइक पर मनीष। ओवर की हुई है समाप्ति। कितने ओवर? 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 56 विकेट के नुकसान पर बिलाहरी। ये साझेदारी तोड़नी होगी भैया उघड़पुर को जो है। आवेश 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 56 ओवर ओवर 6 ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 ओवरों का खेल शेष है। बॉलर टीम विपुल आए हैं अपनी कोटी का पहला ओवर टीम के 7 ओवर लेकर। छोटे कट के खिलाड़ी विपुल वर्मा। धन्यवाद। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में आए हुए सम्मानित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सब आज जिस ग्राउंड पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं वह ग्राउंड माता अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। चले विपुल, ए देखिए अच्छी गेंद में डाली हुई गेंद विपुल के द्वारा। अच्छी तो अगर कभी गेंद। भी किसी भी टीम के रन औसत को कम करना हो तो अपनी गेंदों में समझदारी होनी चाहिए और गेंदों में वेरिएशन दोनों एक साथ जरूर होने चाहिए। चले विपुल मनीष के लिए। आहा लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देख रहा हूं कि बैट्समैन की निगाहें पूरी तरह एकदम गेंद पर रहती है। जब भी कोई क्रिकेट में इस तरह की गेंदों को जज करके अपने शॉट को निर्धारित करता है तो समझ लीजिए वो एक बड़ा खिलाड़ी है। चले विपुल, देखिए गंदी गेंद। ठंडा नसीहत 6 रनों की जवाब बेहतरीन गेंद गई सीधा डीप स्क्वायर लेग में। 6 रनों के बाद 6। इस 6 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 64। फतह ओवर फेंका जा रहा है विपुल द्वारा। का शानदार स्वागत किए। एक बार फिर और इसे सीधा स्क्वायर लेग में मारा है गेंद बाउंड्री के बाहर से। अगर आप लूज करेंगे वो भी बैक टू बैक 2 छक्के। बैट्समैन को मौका मिल जाता है। बोलू का बल्ला बोल चुका है अब। और अगर बैट्समैन की निगाहें कमी हुई है क्योंकि स्ट्राइकर बल्लेबाज है तो आप समझ ही सकते हो कि जब से वो फील्ड की नजाकत को भाप चुके हैं, गेंद वहां पे कोई भी हमारा खिलाड़ी या दर्शक ले कुलदीप अच्छा लाने गए हैं। तो दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह अपनी टीम के लिए खड़े उतर रहे हैं। शुरू में तो बल्लेबाजी से लगा उस तरह का स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 18 गेंदों में सिर्फ 22 रन, मतलब 3 हैट्रिक पर है बोलू, हैट्रिक छक्के पर। चले ए देखिए वाइट। फिर भी गंदी गेंद वाइट का इशारा अरविंद के द्वारा। इसी तरह ओवर की समाप्ति हो जाए ऐसा कीपर कह रहे हैं। अगर लेग साइड पे आप बॉल करेंगे तो बल्लेबाज को भी मौका मिलता है पूरे शरीर को घुमाने का और ताकत भर आती है क्योंकि आदमी जब राइट हैंडर बल्लेबाज होता है ए देखिए फिर वही नसीब। पूरा पीछे खिलाड़ी मौजूद लेकिन अच्छी फील्डिंग। प्रयास लाजवाब है लेकिन दर्शकों का इशारा आना बाकी। अंपायर
जज करके बताएं। अच्छी फील्डिंग कुलदीप द्वारा बताया अपनी टीम के लिए। कुलदीप ने लाजवाब फील्डिंग, पूरी अच्छी तरह फील्डिंग जान डाल दी थी कुलदीप ने। ए देखिए कैच हो सकता था, यहाँ तक आवाज आई लेकिन छूटा कैच। ओवर की ओवर की समाप्ति। समाप्ति। बड़े खिलाड़ी, अगर ये विकेट मिलता तो बड़े खिलाड़ी को करने में सफलता मिलती इनको। मनीष जाते तो गए क्यों नहीं? बोलू जब से आए हैं लगातार, शुरू में तो बल्लेबाजी इनकी शांत है, लेकिन जैसे ही नजरें जमी पिच की नजाकत को समझा तब से लगातार अपनी टीम का स्कोर बोर्ड बढ़ा रहे हैं। टोटल स्कोर नजर जी 7 ओवर 73 रन 1 विकेट। भाई साहब गाड़ी को जाने दीजिए, हमारे दर्शक है, साथ सम्मान स्कूल जाने दीजिए उसको। बहुत सारी चीजें निर्धारित हो जाती है मैच में। क्वार्टर फाइनल मैच है, आगे का सफर तय करने के लिए पूरी ताकत दोनों ही टीमें झोंकी हुई है। दो लीग मैच खेलकर यहाँ तक पहुंची है वो। हाँ, जुगलपुर के लिए भी बड़ा दिन होगा, बिलाहरी के लिए भी बड़ा दिन होगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या इतिहास में अपना नाम आज जो टीम जीतेगी वो दर्ज करेगी। उसे याद भी रहेगा कि 26 जनवरी के दिन नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट अंकुरा नगर में हमने क्वार्टर फाइनल मैच जीता था। हेलो, अब नए बॉलर आए हैं कुलदीप, लेकिन उनके सामने होंगे मनीष, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, गेंदों को देखकर जज करके मारते हैं। तो एक पटकी गेंद थी लेकिन उसे पीछे जाके रखेला, पीछे खिलाड़ी मैदान पर मौजूद है। नजरों से काजल चुरा लेना। एक की जगह 2 रन हुआ। गंदी फील्डिंग कही जाएगी। जहाँ पे 1 रन था वहाँ पे 2 रन। 1 रन अतिरिक्त मिला। ये एक रन जो अतिरिक्त में आप देते हो, आगे चल के 10-12 रन बन जाते हैं। वही 6 गेंदों पे 12 रन चाहिए तो बड़ी याद आती है। ए देखिए अच्छी गेंद को घुमाया, ताकत नहीं दे पाए। तो बिलाहरी की टीम और ड्रेसिंग रूम में ये मांग है, क्योंकि ओवर विकेट बहुत ज्यादा है, ओवर कम है। अब उनकी डिमांड है कि अपने रन स्कोर को तेज किया जाए, लेकिन उतने चतुर चालाक उगलपुर के खिलाड़ी है। चलिए कुलदीप, बोलो ए देखिए इनकी बल्लेबाजी देखने को वो दोनों खिलाड़ियों से मिसफील्ड। ऐसा पाता था यार इतना भैया। अरे दूसरा होए सिंगल एक रन। दोनों खिलाड़ियों पे गेंद हुई मिसफील्ड। अंपायर 1 रन। चलिए ठीक है टीपू भाई, हाँ देख लीजिए, बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल है, देख लेने दीजिए। संतुष्टि होना जरूरी है सभी खिलाड़ियों को भी। वहां कोई खिलाड़ी जाएगा नहीं भाई साहब, आप अपने स्थान पर रहिए। एक चलिए, निर्णय भी नहीं आया पुराना। हमेशा ये अब देखते हैं मनीष क्या कर पाते हैं। दोनों लगातार, दोनों खिलाड़ी, इनका रन थोड़ा सा गिन लीजिए, दोनों खिलाड़ी लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग कही जाएगी। मनीष लेकिन खोद कर निकाला। खिलाड़ी द्वारा गेंद कलेक्ट किया गया प्रिंस के द्वारा, पीछे मिलेगा मात्र 1 रन। पिछले मैच में शानदार बैटिंग किया था इस खिलाड़ी ने, इसी की वजह से उदयपुर को जीत मिली थी। और आगे थोड़ा आवा, और आगे सही अरे पकड़े ना होगा, पैर पकड़ेगा तो जगह भी उन्होंने हाँ पहला मैच है, पहली इनिंग। ए देखिए दोनों मारना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी हल्की थी, तो चालाकी भरी गेंद। क्योंकि अंतिम समय में अगर आप अपने टारगेट को तय करते हो कि हमें 6 गेंदों में
इस तरह का वेरिएशन पहले इनिंग खेली जा रही है बिलाहरी की तरफ से। क्या होने वाला है। ए देखिए, इसी दिशा में ओ शानदार कैच छूटा। छूटा उनके हाथों से, तो बड़ा विकेट है ये। मैं आपको बता दूं ये लगातार चौथा कैच है। सिंपल कैच था, अंबेश के हाथों से गेंद छूटी उस समय इनका स्कोर जो है 7 रन पे इनका कैच एक बार ड्रॉप हुआ। खिलाड़ी नाखुश अपने आप से कैच ड्रॉप हुआ। जो है उसके बाद से लगातार इन्होंने अपनी पारी को बढ़ाया। रिटायर्ड है, ये आउट माने जाएंगे। 12 ओवरों के मैच में ये आउट है। रिटायर्ड हर्ड के रूप में जाते हुए पवेलियन। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उनका नाम भी क्षेत्र में बहुत अच्छा है। देखना है आज क्या कर पाते हैं, कि अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा पाते हैं। अपने दम पे अपनी टीम को ले जाने की क्षमता है। पिछले मैच में राज ने राज चले। योगदान दिया था। मनीष पे मिसफील्ड छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएंगे आज उधर मिसफील्ड। इनके हाथों में गेंद जा रही है। हो सकता है थोड़ा सा सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही है। मिसफील्ड एक और कैच छूटा मनीष का। गेंद हाथ में टकरा रही है तो फिर आप अगर उसको ड्रॉप कर रहे हो तो आपकी गलती मानी जाएगी। कप्तान आवेश नाखुश राज अपने खिलाड़ी से। राज तो राज बॉल करेंगे राज को। चले राज वाले पर बैटिंग मार कर रहा है। ए देखिए खोद कर कुलदीप खड़े हुए हैं, बॉडी लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया। एक रन। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। अभी राज गेंद को समझ रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं। मौसम सुहाना है पूरी तरह, लेकिन मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बूंदाबांदी हो सकती है अपने यहाँ। तो लगातार उदयपुर के कैप्टन अपने खिलाड़ियों का पोजीशन बदलते हुए राज चले मनीष के लिए। ए देखिए किया बॉलिंग के बाद 6 रन घातक प्रहार। लंबे तक के खिलाड़ी है, थोड़ी सी भी अगर गेम में आप ढील देते हो तो उसी स्थान पर उसको वापस भेजते हैं बाउंड्री के बाहर। मनीष काफी, अब ये देखिए मैं कह रहा था ना कि जो योगदान इनका जितना क्रिकेट जो खेल रहे इसमें उदयपुर के खिलाड़ी जो इनका कैच हुए। राज चले पीछे मनीष के लिए। ए पटकी हुई गेंद हिट करने का प्रयास। 3 छक्के अगर मारते हैं खिलाड़ी तो रविंद्र वर्मा की तरफ से 101 रुपए। हैट्रिक छक्के पर 101 रुपए का पुरस्कार। इतना कर लीजिए समिति लगातार। राज चले मनीष के लिए। ए देखिए अच्छी गेंद ब्लैक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन मनीष की नजरें जमी हुई है। और लगातार अगर 3 विकेट लेते हैं तो 1001 रुपए का पुरस्कार। लगातार हर विकेट पर 1000 रुपए का पुरस्कार। राज राज ए देखिए अच्छी राज ने गेंद। आते ही बताया कि हमें ऐसा न समझो, हम आपसे कम नहीं है। बहुत अच्छी बॉलिंग इस लाख ओवरों में जिस तरह से उन्होंने अपने ओवर की समाप्ति दी। कितने ओवर में कितने रन गए इनके? तो 40 रन बना के मनीष क्रीज पे लगे हुए हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 88 रन। 40 रन बनाकर खेल रहे हैं मनीष। तो 2 विकेट, तो भी विकेट तो बहुत है। गेंदें बची है 18 गेंदों में देखते हैं कितना रन अर्जित कर पाती है बीसीसी बिलाहरी जो है। खिलाड़ियों ने जिस तरह से स्कोर बीच में भागा था, लग रहा था कि ये स्कोर 150 के ऊपर जाएगा, लेकिन अब बची हुई 18 गेंदों में अभी भी मौका है। चले उत्तम बेहतरीन बल्लेबाज है राज। राज के लिए। ए देखिए बहुत सुंदर बॉल, गुडलैंड बॉल, लेकिन वाइड का इशा। बहुत बढ़िया जगह था भैया। ये फोन आ रहा ऐसी ही गेंदें डालनी होगी। बॉलिंग लाजवाब है, रनअप अच्छा है। गेंद गिरने के बाद बहुत तेजी से निकलती है।
अगर आपके बाजुओं में ताकत है तभी आप ऐसी गेंद को फेंक सकते हो। तो गेंद में कोई कमी नहीं है, लेकिन बल्लेबाज अगर बेहतरीन हो। ये गेंद थर्ड मैन की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन। ठीक है, बढ़िया। अगर गेंद छोटी तो बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। विकेट कीपर से मिस्टेक, खड़े खिलाड़ी फिलिप गेंद को फील्ड किया, चुस्त और दुरुस्त। तो उत्तम पहली गेंद वाइड गेंद हुई। शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किए हैं उत्तम। बस इनका इसके पहले वाले ओवर थोड़ा महंगा पड़ा। मनीष ने जब तक खातेदारी की थी 3 छक्के लगाए थे। देखिए गंदी गेंद वाइड कैसा जा रहा। ये होता है एक अच्छे खिलाड़ी जब नजरें जमी होती है। देखिए अगर यहाँ कोई और खिलाड़ी होता खेलने का प्रयास करता, लेकिन मनीष जानते हैं कि अगर 1 रन हमें बिना बल्ला घुमाए मिल रहा है तो क्या गुरेज। तो ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए। ये ऐसे ही खिलाड़ी होते हैं जो अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा कर जाते हैं। मनीष, अगली गेंद उत्तम की, मनीष के लिए गेंद पीछे है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। मिसफील्ड, मिसफील्ड कप्तान गढ़पुर से बाउंड्री आई है। तो बिलाहरी जानती है कि 150 से कम स्कोर उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस पे 150-10 ओवरों में भी सुरक्षित नहीं माना जाता। हमारे बीच में स्कोरर विजय बहादुर वर्मा जी भी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक गेंद 1 रन बताने वाले और पिछले मैच का भी समरी इनको बताने का बड़ा अनुभव है। चले राज मनीष के लिए पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। तो कुछ गेंदें मैं बता रहा था उत्तम की, गेंदें अच्छी फेंकते हैं उत्तम। अगर लाइन जिस गेंद को गुडलैंड बना के फेंकते हैं, अगर ऊंचाई पे नहीं गई गेंद तो बल्लेबाज को खेलने में परेशानी बहुत होती है। डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर स्टेट पूरी तरह खाली। उत्तम चले राज चलिए। देखिए हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। समझ नहीं पा रहे हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। पीछे अफजल चैनल विनोद ओबरी को सर्च करके आप ऑनलाइन इस मैच का आनंद ले सकते हैं। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। देखिएगा 4 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव आउट खेला हुआ। थोड़ी सी ताकत लगती तो 2 रन और इजाफा होते। 100 रन, तालियां बजा सकते हैं बिलारी के। 100 रन पूरा हुआ बीसीसी बिलारी का इस चौके की मदद से। चले उत्तम राज के लिए भी चौका लगाया, राज ने उत्तम की। देखिए नीचे कप्तान अब और अच्छा कैच कप्तान आवेश द्वारा पकड़ा गया। राज चले ड्रेसिंग रूम। विकेट गंवा के गए हैं लेकिन अब कुछ करने को बाकी नहीं है। अब तो जितने रन बनेंगे स्कोर बोर्ड पे, ओवर की समाप्ति नए बल्लेबाज ने। नए बल्लेबाज आए प्रभाकर। हाँ भैया ना जानते हैं। बीसीसी बिलारी बनाम उघड़पुर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अरे भैया एक आदमी बताओ, प्रभाकर की सुधाकर? प्रभाकर ना, चलिए आपके ही सपोर्टर यहाँ बैठे हैं, एक ने फैसल और दूसरे ने सुधाकर। तो प्रभाकर नाम सही है, अब क्या कर पाते हैं प्रभाकर? पूरी रणनीति के साथ भरपूर गोल बंद होकर मैच खेल रही है। कमिटमेंट अच्छा है भरपूर का। जिस तरह से 1 ओवर इनका भरा जाता है, उसी दूसरे ओवर में अपने आप को तुरंत ये लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। तो 10 ओवर 100 रन 2 विकेट। डिजिटल जमाना बची हुई 12 गेंद। मैच होता भी सुरक्षित स्कोर नहीं था, लेकिन बिलारी में बॉलिंग बड़ी अच्छी है। राज चले ओ गंदी गेंद वाइड का इशारा। तो कम नहीं है, जानते हैं बिलारी के खिलाड़ी। टोटल छूट जा पहुंचा 101 रन लगातार अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किस्मत मेहरबान है इनके ऊपर
क्या कोई हवाई फायर फिर से मारेंगे आसमान में? ए देखिए बॉडी से टकराई दर्शक पूरी तरह नजर ये है प्रभाकर, तो राज आए हैं बॉलिंग मार पर दूसरा ओवर लेके अपना तीसरा। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई कल प्रभाकर अब स्ट्राइक पर एक रन, एक गेंदों पर एक रन चले। मैच किनाई ने जीता था। राजगीर ए देखिए आते ही 4 रन आए नतीजा, आते ही बल्ला बोल रही है प्रभाकर का। चीज की दरकार होनी चाहिए, गद्दी वही कर रहे हैं बिलारी के खिलाड़ी। और मनीष के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मनीष 1 डाउन आए थे, उसके बाद से जो पारी का संभाला है अभी तक संभालते ही गए। आनंद का स्थान लेके आए थे, अभी तक ए देखिए अंपायर के बगल में शॉट खेला हुआ है। खोले, निश्चित तौर पर खोले तभी एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएगी बिलारी, अन्यथा इस फील्ड पर 140-150 रन चेस करना बड़ी बात थी नहीं और हुई नहीं। अभी कल आप देखिए 142 चेस हुआ, इसके पहले माधोपुर 142 चेस की है, कई टीमें 142 और 45 के लक्ष्य को चेस की है, वो भी मात्र 10 ओवरों में। आज तो 12 ओवर का मैच है और मनीष के पास मौका है, समय दे चुके हैं। ए देखिए डीप स्क्वायर लेके ऊपर से खेला है, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं है। 4 रन अब यही अपेक्षा की जानी चाहिए मनीष से, लाइव चलाओ दीजिए बखूबी अब ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये 1 डाउन आए उघड़पुर पे। अगर आप पिच पर हैं तो आपको समझने और पढ़ने के लिए कुछ क्वार्टर रणजीत जी एक बात और है, इनके 4 चौके ऐसे लगे हैं पता ना मार का बार 1 फीट या 1.5 फीट के अंतर पे रहे, तो लगभग 10 रन, थोड़ी सी ताकत बढ़िया हाथ तगड़ा है तो 10 रन हो जाए। ए उठाकर मारा गेट पॉइंट लाइन के बाद 6 रनों के लिए घातक प्रहार मनीष के बल्ले से आता हुआ छक्का। दर्पक बने खिलाड़ी, लाजवाब बल्लेबाजी मनीष। 117 हाँ तेजी के साथ स्कोर बढ़ता। विनोद अवधि ठीक भैया गेंद दे दीजिए, दोनों गेंदें कहाँ गई? गेंद कितनी हुई? लास्ट 1 more ball। इस ओवर की लास्ट गेंद, देखते हैं मनीष क्या कर पाते हैं इस गेंद पर। ए देखिए घुमाकर स्टेज पे मारा है, ये गलती से खिलाड़ी, बहुत अच्छी फील्डिंग नीतीश द्वारा। लाजवाब। ओवर की समाप्ति। तो रितेश के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और 2-3 रन बचाया अपनी टीम के लिए भी, और उसी के लिए राज के बाद अब उनको बॉलिंग के लिए भी लाया जा रहा है। तो गेंद बाहर गई है, वहां पर कोई हो कमेटी का सदस्य, खिलाड़ी, दर्शक तो कृपया उसको फेंक दीजिए। मनीष का स्कोर आप बताइए। अपने कोटे का अंतिम और लास्ट टीम का अंतिम ओवर लेकर आए नीतीश वर्मा बाली मार पर। काफी लंबे रनों के साथ नीतीश चले मनीष के लिए। ए देखिए उठा दिया, अच्छी फील्डिंग, एक अच्छे खिलाड़ी की हुई समाप्ति। 56 रन बना योगदान दिया है अपनी टीम को इन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक पहुँची है बीसीसी बिलारी। तो उघरपुर के खिलाड़ियों ने बांध कर रखा है, काबिल तारीफ की फील्डिंग और ये है। बस अगर 1-2 कैच 3 लोग लेते पकड़ते तो शायद यह स्कोर 100 के आसपास होता। तो मनीष बहुत महंगे साबित हुए। बल्लेबाज ने विपुल आए हैं स्थान लेने के लिए मनीष का। विपुल कप्तान, बिलारी के कप्तान, 8वीं कप्तानी पानी खेलनी है पड़ गए। मजबूत जिनका होता है कप्तान। चलिए देखिए, एक बॉलर की एक खासियत कितनी अच्छी है कि बैट्समैन तैयार नहीं था, बिना अंपायर के रोके खुद रुक गए। ये जो एक खेल में सद्भावना होती है, एक दूसरे का समर्पण होता है, यही देखने में आनंद आता है। तो अंतिम 5 गेंदों में क्या हो पाता है देखना है। कप्तान खुद आए हैं, अगली गेंद पट्टी वाइड
अगर इन 5 गेंदों में 1-2 बड़ी बाउंड्री आती है तो स्कोर तो पहुंच जाएगा लड़ाई के करीब। टोटल स्कोर 119 रन, तो उघड़पुर के लिए कोई बड़ा स्कोर तो नहीं माना जाएगा। भाई क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, पता नहीं। चलेंगे विपुल कप्तान के लिए फिर से वाइड की मांग, अंपायर लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, खड़े खड़े मारना चाहते हैं, कदम इधर उधर नहीं कर रहे हैं। नीतीश चले बड़े बल्लेबाज हैं, जमे बल्लेबाज, बिल्कुल। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। देखिए स्ट्राइक प्रभाकर को और रांची द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया। तो गेंद कीपर के द्वारा फील्ड हुई, तो पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा की बची हुई गेंदों में क्या होता है, अगर प्रभाकर 1-2 बड़े साथ मारते हैं तो जरूर स्कोर 125-130 के आसपास पहुंचेगा। तो 100 कितने रन, 120 टोटल स्कोर 120 रन बना है। देखिए सीधा वो दबिया वाली एक बल्लेबाजी होती थी पहले, जब प्लास्टिक गेंद खेला जाता था। एक रन आउट का पूरा चांस, लेकिन मिसफील्ड हुए, फिर रन आउट। विकेट बहुत बचा है, जानते हैं, लेकिन रोका प्रभाकर ने, स्ट्राइक दिया। आंखों से काजल चुरा लिया प्रभाकर ने। टोटल स्कोर 22 रन। गुड रनिंग विद द विकेट। प्रभाकर 2 बॉल और बची है, क्या प्रभाकर कुछ कर पाएंगे, देखना होगा अगली गेंद। ये प्रभाकर देखिए 6 रन घातक प्रहार। लास्ट ओवरों में जिसकी दरकार थी वही कर रहे हैं प्रभाकर। आते ये भी डबल लिया, जो खतरा मोल लिया था, लेकिन बार बार बचिया और छक्का लगा इस बॉल पर, अतिरिक्त ना होते। बॉल भैया दे दीजिए। कमेटी का कोई सदस्य या अगर दर्शक है वहाँ पर तो कृपया गेंद फेंक दीजिए। दूसरी गेंद भी उधर ही है शायद, फेंक दीजिए चले। भैया। बहुत अच्छे कोटे का लास्ट टीम की लास्ट दूसरी गेंद है, ओवर। उसको भी फेंक दीजिए। नीतीश चले, उनके सामने उतने ही खतरनाक बल्लेबाज प्रभाकर। तारीफ की जाए उतने कम अगली अंतिम गेंद। देखिए फिर से वही पे नतीजा 6 रन। लाजवाब, समय में जिस चीज की दरकार थी फिर वही बनी नतीजा 6 रन। अंतिम 2 जगह दोनों वही बेहतरीन खूबसूरत लाजवाब, जिंदाबाद, तारीफ किया है खिलाड़ी ने। प्रभाकर दे। 19 रन बनाकर प्रभाकर जा रहे हैं, नॉट आउट बल्लेबाज। 12 रन, अगर अंतिम में इन्हीं 12 रनों की वजह से कुछ इधर उधर हुआ तो गेंदबाज खुद को कोसेंगे और बल्लेबाज पीठ थपथपाएंगे। 135 रन बनाने हैं, 134 रन बने हैं, तो पानी पी लीजिए। अगर मुझे मुकाबला जीतना है तो 12 ओवरों में 72 गेंदों में 135 रन की दरकार है, जो है 134 बने हैं, जो है बिलारी के 135 बनाना है अगर मुकाबला जीतना चाहती है उघड़पुर, तो जिसमें 56 रन की अहम जो है पारी खेले मनीष अपने टीम बिलारी के लिए। लाजवाब पारी, घातक प्रहार। अगर मनीष ना होते तो शायद स्कोर 80-90 के पास रह जाता, जो है 134 में से 56 घटा दीजिए, आप स्वयं समझ सकते हैं ना। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, जो है सभी खिलाड़ी गए। आप हमें बता सकते हैं बिलारी बनाम उघड़पुर में कौन मुकाबला जीतेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो है। और हमारे बीच में हमारे साथी और समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक देवी प्रसाद बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपने व्यस्ततम समय तो समर बहादुर वर्मा जी भी यहाँ से गुजर रहे, मैच का आनंद ले रहे थे वो भी। तो भैया मनोज जी, पहले अंपायर को रास्ता पानी कराइए, नहीं तो अगले मैच में नहीं मिलेंगे। कल अमहाट का मैच कल है भैया।
तो कल खेलेगी ये बाहर। बिलाहरी के खिलाड़ी आज चमत्कार कर पाएंगे। आप लोगों का सब मैच बताइए कब के है, हमको ना पता भाई सब कब के है। एक 134 बना है, 135 बनाना है 72 गेंदों में। बस 5 मिनट के बाद, 5 मिनट का अंतराल। चला बहाव गया तू, ये बोलू बहावा चलता है वो चल तो है। तो खाता है ऐसी तो कर दी। जा करा पीछे से करा, जा करा। आवा तू कैच दो कबर तोरे पास के लोग को नीचे लगाई तो का ये बोल गई कहां गया है, ये बोलू किसको जीतना है मैच भाई, गढ़पुर या बिलारी को? ओपी ना बोलते भैया। हां एकदम नाम दो। अरे बाहर चला लगा निकाली थी। पहली बात पकड़ दे, ऐसे पकड़ में दौड़ोगे तो चार रन नहीं दे गया। चल वाला है वो। एक बहा दो पता है। अरे भैया कल्लू कल्लू बेटा कमेंट करो अगर हो तो लाइव कमेंट करो जल्दी करो। दिखा बा चाचा लिख के बात कर रखना है। हां हो अगवा साहब ठीक बा। अच्छा वो कर मना बस हम इनका 134 134 परी सुना है। बिलारी पहले बल्लेबाजी करते 134 रन का लक्ष्य दिया है। अगर और अब रड़ौली खेलेगी उगड़पुर। एमपीआर जीतना चाहती है तो बात अबे पर नितेश गेंद बा- में 135 रन की दरकार है। दोनों छक्का था हो अपने खेतों में गिरे थे, बहुत अच्छा छक्का रहा। बढ़िया भारी है। और का ठीक है, अभी टोटल बोला कितनी टीम है? आवे तो खेले तब टोटल 32 टीम में। 32 टीम बा। लिखे तो बा कल्लू कहानी का कहां बा भैया भैया ना यार रान चला अबे फिर आए देखा ना पहला स्टैंड पे उड़ गया। पता है क्या लिखा हुआ पहले पढ़ो। अभी टोटल कितनी टीमें हैं अभी अरे लंड पे जाया जाई मैं देखे तो क्या टीम दे अरे पूछा ना कि टीम बा। टोटल 32 टीमें थी, सब लीग खेलने हैं ना। ठीक है मैच देखे अतुल आओ 32 अतुल भाई आग ना कमेंट करा एक बार। यार फोन सुल्तान और ओपी के आई हो सुल्तान मैं चार्ज जाता भैया के जाना यूपी 44 अतुल भाई ने क्लास दो सिग्नेचर गंदी बात एडवर्टाइजिंग करा देती नाई के प्रचार करा प्रचार करते भैया सिग्नेचर भाई दाने दाने में केसर कर दो अतुल। अच्छा आवाज आ पड़ेंगे कि बैटिंग करे उगड़पुर वाले ज्यादा रन ना बना पाओ इसे 135 रन का आउट है। स्नाट है यार एक का जो ना एक बार फ्लाइट मार दी मुझे थैली एक तो दिन खेलत जाओ बस खेला था। लगा भैया मनदीप अरे मनदीप भाई वाह रे कल्लू आइए कल्लू आइए मेरे नितेश दो छक्का पे लगे हो लंबा बहुत लंबा मार जाएगा खत्म किया
ओपनिंग अरे यार बार कटाव के चक्कर में आ नहीं पाए यार हम। फील्डिंग नहीं लग पाए होगा। बार कटावे लागे तब जीते तक की यार, अभी तो मैच शुरू हो रहा है, कहाँ जीते हारेंगे ना। उगरपुर जीत जाए, ज्यादा रन ना बने, 135 रन बना हुआ। उघरपुर ना अपन गंगा पकड़ी के उगरपुर, अरे उगर हो ही गया उगरपुर रंडोली। फाइनल मैच कब खेला जाएगा भाई, किस तारीख को है? ये कल को मैच ना पता हो ना तो फाइनल पूछा था। अबे डिसाइड ना हुआ कहाँ से हो रहा है? कब होई उगरपुर और बेलारी से। बेलारी 135 रन बनाए, 114 बनाए, 35 पे जीत है उगरपुर के लिए। 36 पे जीत है। कहाँ 36 जीत गया है? अरे हो गया 1-2 रन आगे पीछे। इतना समझ लीजिए सब। अरे ओरे कहाँ हो रे? का अरे छतौना 8 रन से हारा। हाँ ठीक बा, पहले ठीक बा। वो सब कैच आज की बात होती बेटा, आज की बात होती है। वो सब कैच भाई माँ। हाँ क्या करे देखे। विपुल विनोद अवधि मंगवा करे जानते। हाँ बच्चे बच्चे के जुबान पे विनोद अवधि बच्चे के दिमाग पे विनोद होती। और सबका पसंदीदा चैनल है। एक टाइम खड़ा हूँ, आओ कब दिखा दी। यार नहीं देख जिम क्या देखा हुआ मैच इसने देखा हुआ ऐसे खड़ा रहा। अपन ने बोला था दिखाओ। अब मैं दिखाई से खड़ा रहा, दिन में पूरा वीडियो से अपलोड कर दे। यार मैच में आ गया और ये जब म्यूट कर दे चलत रहा है। आजम खान बेलारी से बहुत मैच हुआ 135 बने हुए ना। हाँ बिलारी 134 रन बनाए है 12 ओवरों में। आज एक ही मैच था, उसके बाद उगरपुर खेलेगी रंडोली, यानी 12 ओवर में ज्यादा रन ना। ओए मनदीप कहा था ओपी राजन 11 मैच खेल लिया। हाँ यार खेल, लेकिन कल टिकट रही हुआ भैया, ना खेले जरूर। हेलो भैया मैं मैच खेलता हूँ यार, सुना है। शंकर वर्मा अच्छा हुआ है। हाँ ठीक है भैया। आवाज जाओ मुकाबले लवे ताकले पैकेट ना चुका। उघरपुर जीत जाएगी। ए नहीं तो हां जीत जाएगी। अम्बे आउ बे खेलबे का हुआ खड़ा। अंबे मैं फिनिशर। अंबे उन्होंने डरा ना जैसे अंबे फिनिशर है। गाता अम्बे फिनिशर है। हाँ टिकट कैंसिल करो मनदीप कहा था टिकट कैंसिल करो ना 600 रुपये उधार लेकर करी भैया। कैंसिल कह दे तो सुपर सबसे अच्छी आप टीम ऐसे कौन जाबे सी आई? करिए। सबसे अच्छी भैया भाई इसमें केनाई नो केनाई बना अपन टीम में उगरपुर ये अपने बदलापुर वाले ना आया है। बदलापुर वाले ये सही फाइनल में। अच्छा हां तो आज पहुंचे तब ही ना मतलब आज पहुंचे तब तो ना रे जीत ले 135 रन का वापस खड़ा हुआ दे। अरे ऐसा ना कहा 135 रन का हुआ। बॉलिंग 99 में संजन ना खेले मारा था उनका। ये के लंच पैकेट है ना आधा चुका पूरा 2 ये ना घंटा। इतना ए लागत जब भैया फील्डिंग या हो हां ले पिंकी को लग गया बका और बैलेंस टीम का रहा था कुछ ना रहा, कुछ ना रहा। कुछ ना रहा, मन खुद देवे ना करने कुछ ना खाता देते खिलाड़ी वही अपना। ये यार कई सौ रुपये एंट्री फीस ले ज्यादा लाइव बोलता है ना कहीं 4 6 लगाओ अरे लौड़ा 100 रुपए टिकट का पैसा पाओ। मंदिर ले गया 4 6 लगाओ टिकट का पैसा पाओ। बात तो सही है भाई। क्रिकेट इतना अंदर काबिलियत हो तो कमाल जामन कहती है घूम मैच खेली थी। सब जने लगाओ जा सट्टा जब मैच खत्म हो जाए पैसा दे सबके। तो यार दिलबर भाई आओ सामने आओ सामने आओ। ये चैनल के ऑनर हैं जो कि सबको बोलते हैं झावर खेलने, लेकिन आज इन लोगों ने महा झावर खेल के दिखाया। और कुछ बोलियो। मंदी पटेल लिखे 4 6 लगाओ टिकट का पैसा पाओ। हमारे वाले पे जोड़ा दिलबर भाई आज झावर खेल के आया। यहाँ पर पीछे लगा था, इसके पहले एक दिन मैच हुआ था, तो जैसे ही गेंद पकड़ने बैठा नीचे से निकल गई। हमने सोचा दोबारा ऐसा नहीं होगा, आज फिर खेले थर्ड मैन पर फिर दौड़ कर जैसे पकड़ निकल गई। क्या हो रहा है? ना सबसे बढ़िया फील्डर तू ही ना यार। फिटनेस नहीं मुझे झावर सब खेलता करना का होगा। हो कबड्डी खेलता हूँ तू लेकिन जो मुझसे गलती होती है मैं सुधार लेता हूँ, रपट की पकड़ लेता हूँ दूसरा। नहीं तो काबिलियत बात हो एक तो बचा ले हैं। काबिलियत कूट के बारी में तो अंदर इस चीज के अगर हमारा बैटिंग है बहुत छक्का मारा। जाए ओपनिंग जा यार तू मजाक ना 33 देव रे मैच बटोर दे भाई दिल लागे लाग तो 33 मन और लाइव अगर आउट देखा हो गया तो कहा अगर आउट है तो उगरपुर बट गई। गाना लगा दिया कर चले हम सीधा। अच्छा मैं गाना कॉपीराइट मार दे ना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। लेकिन क्या होगा यार 26 में लड्डू बटोर हां भैया उगरपुर जीती है भाई लोग
हाँ जीत गए हुसैन भाई। फाइनल भाई रुका देखा 1 तारीख फाइनल का। भाई पता अबे लाइव बना रहा पता अबे कल मैच ना पता बा होए कि ना होए फाइनल। हमारा तू हरबे देख के यार भरपूर हारे जाए अनपुर नगर हारे नमो एक करे उगरपुर क्या देने खेलता तू कुछ सामने सामने दो शब्द तू बोल सामने आओ यार सामने बोला बात ये नहीं है बोला बोला उगलपुर के बारे में अच्छा इधर खिलाड़ी कौन बढ़िया मैच के जीते उगरपुर बिलारी में। उगलपुर सुधर ले गया अबे की चलते अच्छा सीएसके अबे अच्छा हम कहते सीएसके जीत जाए आवेश अकेले में 135 रन और भी खिलाड़ी है आज इसमें। कम से कम 10 छक्का पहुंचे अंती अबे चला 60 रन ही बटूरी है 65 रन कितना और चाहिए 75 गप्पू के रन है गप्पू के झलो में झलो में नंबर ना है हाँ के गप्पू गया उनके बाद इसके अच्छा गप्पू के झलो में चला ता बात सही है तो एक गुटका फ्री बात और मालवा प्रिंस का कितना मारे कमलक व्यवस्था एक कमलक व्यवस्था करा भैया चक्कर छोड़ दे वाह देखा कैमरा ऑन करो यार कैमरा ऑन है तो है भाई एका देखा कैमरा ऑन चल रहा है यार। बहना आ पाएगा एक गेरी भी आ सकता है ए दिलबर भाई ए दिलबर ये देख कैमरा ऑन बना कहना कैमरा ऑन करो ना मैं बोला था अरे बोले तो यार उनका ता व्यूज बढ़े भैया इनके ताई एक कमला फ्री कही जाएगा उगरपुर के एक दर्शक आए हैं उनसे हम मिलवाते हैं। हवा हाँ ये वही बात अब बताइए उगरपुर कैसे मैच खेली, कैसे खेली, जीत जाएगी कि नहीं? हम वही मर्जी। कम से कम 8 ओवर में हम सब मैच फाइनल ले गया बहुत बढ़िया। चला एक कमलक व्यवस्था तो होते है मेरी तरफ से कसम भगवान एक कमलक हुआ पलटू कोटेदार किया जो ना पर्ची काटा था तो हाँ? मैं देखे कोटेदार की प्रति कहते अब तक हो काटा था कल धावर खेल रहे ना अरे ये लागत जा फील्डिंग है भैया बिलारी वाले लागत जा रहा अच्छा आधार कार्ड अंपायर लेंस पे टिकट काटना पे चलो बैठ हाँ तीनों नहीं आओ यहाँ उगरपुर फाइनल पहुंची तो पक्का लमुगा से लमुगा से ना बदलापुर से आई लम्हुआ से हाँ वो लम्हू है जान लगा आए बगा आई अगर फाइनल जीते तो फाइनल सही फाइनल हो मंजे पे नितेश अपने लास्ट ओवर के 2 गेंद के बारे में बताओ कुछ लंबा छक्का अपने पड़ा लास्ट ओवर के 2 के बारे में कुछ बताओ कुछ एक्सपीरियंस क्या महसूस किए कैसे मारा हो वही दौड़ा मारी तो का ये हमारे ये दिल्ली से खेलते हैं 2 गेंद बाहर था डायरेक्ट ये फुल ना देते ए भाई ज्यादा घर की लड़कियां टूटिए कौन बात ना कैमरा दूसरा है इधर ही होगा गाड़ी के मारा था ये दिल्ली से आया है इनका देख एक दिल्ली से आया हुआ है खेले तो दिग्विजय साथी के साथ खेलता है ये आगे कई गाड़ी मार रहा था ना ज्यादा लेदर बाय टेनिस या हो कुछ अंतर हो जाता है कम कोनो बुरा माने वाली बात ना है बिल्कुल एक भाई ओपनिंग जाता ये देखो उगरपुर के बालक प्रैक्टिस करते हुए अब यहाँ मीटिंग खेल रहे हैं लोग चलो जूम करके दिखाते हैं सचिन संजय पूरी बाज हो तो सामने हो गया दिल्ली से आया गुड यही जज्बा होना चाहिए टीम आगे बढ़ेगी लाइव में इस मुकाम पर पहुंचे हुए हो गोली झात में छूटे चाहे गाली ना नितेश कुछ बोला यार बोला ही ले उनके कहता छक्का मारे कहता छक्का नैतिक मैच के जीते तो दिखाते ना नहीं मरेगा मैच के जीते हो कैसे मैच हो भाई भगवान थोड़ी अंपायर जाइए, दोनों अंपायर जाइए ग्राउंड पर। और देखो एक बंदा काजल लगा के आ रहा हुआ है ए छोटू इधर आओ इंटरव्यू मैच के जीते आओ यार सामने आओ इधर आओ
यार तू शर्माता गाँव कोई के बताओ इसी से काम चले। अंपायर हाँ जाइए जाइए मैच कौन जीतेगा? नहीं कादर बहुत बड़ा लगाया हुआ है। तौसीफ और चला जाता आया तो सब हाँ सुन कह देता फिर आएगी कहाँ बा क्यों आधार कार्ड ना मिल तो होता का। अरे आवेश भाई क्या हाल चाल है भैया? बहुत मैच खेल हम घुमाई पड़ी हम तो भैया खिलाड़ी आप भैया आपसे बाहर आपसे आप फील्डिंग करेंगे बैटिंग करेंगे। ये भी एक जगह खेले के बाद जा जाओ। अंपायर सचिन फील्ड सेट करिए भैया, उनको नाश्ता पानी करवाया जा रहा है ड्रेसिंग रूम में। पहले अपना स्थान तो ले लीजिए। फील्डिंग लागत जा। अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है। मिल जाइए आप सब। ठीक है भैया लेके जाइए अपने रूम में सबको। तो चलिए भैया हम झाबर खेल के आ गए हैं और अपने टीम में हाँ तो सेहूपारा वाले हार गए हो। सेहूपारा का भैया मैच नहीं है, मैच ये हो रहा है बेलाहरी बनाम और उघड़पुर डीसीसी के बीच में, जो कि 12-12 ओवरों का मैच खेला जा रहा था। 2-2 मैच दोनों जीती हैं, पहले बता देते हैं 2-2 मैच दोनों जीती हैं। और 12 ओवरों में बेलाहरी ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया है 135 रन। कहो 135 ना ए विवेक कितना बना बा? हाँ 134। तो 12 ओवरों में 135 रन, जो कि संभवतः इस पिच पे 12 ओवर में कम से कम 160-70 आई थिंक जाना चाहिए था, क्योंकि 135 रन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 10 ओवरों में 140-60 बन जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब वो तो पता लगेगा जब बॉलिंग करेंगे बेलाहरी के खिलाड़ी, तभी पता लगेगा। क्योंकि हमने भी जो 4 खिलाड़ी बाहर से बुलाए हैं, बाहर से क्या अभी तो गांव के ही हैं, विवेक भी हैं, खटवर के माधोपुर के हैं, हमने कोई बाहर से ऐसा हायर नहीं किया है। एक खिलाड़ी दिल्ली से था, बस वही बॉलिंग कर रहा था। तो 12 ओवरों में बनाने हैं भैया 135 रन जीत के लिए। 12 दहम्मा 120 तो ऐसे हो गया 10 ओवर प्रति रन, और कैनवास की से 12-15 तो इतना ईजिली जाते हैं। मान के चलिए कि इस ग्राउंड पे 10 ओवर में मिनिमम 140-45 इतना रन बनता है। तो लगभग जितने मैच हुए हैं इतना बना है, जो भी ठीक टीम है। लेकिन अभी देखना है कैसे चेस करते हैं ये लोग और कैसे खेलते हैं। 12 ओवरों के हिसाब से रन तो बहुत कम है। और अब बेलाहरी के जो खिलाड़ी हैं, देखना है कैसे बॉलिंग करते हैं। तो हम कमेंट्री कर नहीं रहे थे क्योंकि हम फील्डिंग कर रहे थे। सही बताऊं, मैं फिटनेस के लिए खेलता हूं। और फोटो कैसा आ रहा है यार, बढ़िया बताना। और बैटिंग में नंबर आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो तब भी देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपूरा ग्राउंड पर खेल भाई दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं। ये तीसरा मैच है, कहो ये तीसरा मैच अपने सब खेलते हैं ना। तो ये तीसरा मैच हम लोग खेल रहे हैं, माने कि 2 वो भी जीत गई हैं, 2 हम भी 2-2 लीग खेलने के बाद यहाँ पहुँची हैं। तो आवेश दुबे और विवेक आ गए हैं, ओपनिंग जोड़ी आ गई है हमारी टीम की तरफ से, उघड़पुर की तरफ से। चलिए ले चलते हैं सीधा। हम बैठ जब तब आए आवेश फिर वही गलती करता है, फिर वही गलती करता है। किस्मत क्या होगी। नहीं उनकी खान गलती ना करे एक बार ना ही रजी। ए भैया बड़े गेंदबाज हैं, पिछले विकेट मैच में 6 विकेट लिए थे। मैन ऑफ द मैच थे बेलाहरी की तरफ से। तो अंपायर पूरी तरह सशक्त बताएंगे क्या शुरू होने वाली है पहली गेंद। तो दर्शक आपको दिखाएं, ये देखिए आज बड़ा मैच है, तीसरा मैच है। तो देखिए
दर्शक पूरे भरे हुए हैं। आवेश देख रहे हैं कोने पे, इधर देखिए, इधर भी हमारे गांव के सब बैठ के देख रहे हैं। चलिए पहली गेंद, पहली गेंद बोलो आवेश को। गंदी गेंद, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गजब शॉट आवेश के बल्ले से। आवेश इतने खूंखार खिलाड़ी हैं, अगर कुछ देर खड़े रह गए तो फिर मैच इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि आवेश बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आप लोग अगर देखे होंगे, बहुत खतरनाक छक्का मारते हैं और गंदी गेंदों को तो ऐसे मारते हैं कि जैसे कोई, अब क्या कहें, गधा। बच गए। कोई कोशिश नहीं, बॉलर थोड़ा सा नाखुश अपने साथी खिलाड़ी से। पहला विकेट अभी एक कैच छूटा है। तो 12-12 ओवरों का मैच है, बनाने हैं टोटल 135 रन। अगर 1-2 ओवरों में विकेट गिर जाते हैं तो जरूर दबाव आएगा ड्रेसिंग रूम की। ये देखिए खड़े खड़े मार दिया है 6 रन आवेश दुबे। मैंने कहा था आवेश दुबे बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। आवेश दुबे बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। मैंने पहले कहा था कि अगर ये कुछ देर खड़े रह जाएंगे तो। आवेश आते ही अपने इरादे को बताया। गेंद इनके बल्ले में बहुत अच्छा संपर्क होती है, जब होती है तो छक्का या चौका मिनिमम जाता है। अब स्कोर तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन विकेट से मैच जीता जा सकता है। फिर से मार दिया 6 रन। मैंने क्या कहा था, आवेश दुबे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। कुछ देर ये खड़े रह गए तो फिर 8 ओवर 9 ओवर तक जाएगा मैच। 16 रन। वाह, अभी 2 ही 3 गेंदें हो गई हैं, 16 रन हो गया है। आवेश दुबे अकेले ही मार रहे हैं। ने भी उमरपुर के साथी बालक की खातिरदारी की थी। यही 2, 3, 4 ओवर ये बताते हैं। तो उधर है विवेक वर्मा खटवर के। ओह, उठाया है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच होते हैं कि नहीं। कैच, पहला विकेट गिरता हुआ आवेश का। आवेश ने अपना आवेश खो दिया। तो आवेश ने अपना आवेश खो दिया, इसीलिए जाएंगे बाउंड्री के बाहर। अब आ रहे हैं इनसे भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज, प्रिंस। तो आवेश नाम के हिसाब से आवेश में ही खेल रहे थे। आए हैं प्रिंस, बड़े खिलाड़ी हैं, 73 रन की पारी खेले थे पिछले मैच में। तो पूरे ड्रेसिंग रूम बिलारी में भी एक चमक आई है। क्रिकेट ग्राउंड पे साथी खिलाड़ियों के खिलाड़ी एकदम दर्शक चकाचक देखिए ऐसे भरे हुए हैं। एक बड़े खिलाड़ी का एक विकेट गिरा है आवेश दुबे का। बाकी प्रिंस बहुत तगड़ा खेलते हैं, बॉलर अच्छा विकेट लिए हैं, बड़ा विकेट। तो पहले ओवर में पहला विकेट गिर चुका है, लेकिन रन भी 15-16 बना दिए आवेश ने। अगली गेंद भोलू की गेंद सम्मान दिया। प्रिंस बड़े खिलाड़ी हैं, जज करके मारते हैं ये गेंद को। अब आ गए हैं और खतरनाक बल्लेबाज विवेक वर्मा। स्वभाव को रहे। अब आएंगे स्ट्राइक पर विवेक। 1 ओवर 17 रन। तो एक ओवर में 17 रन बन गए हैं, एक विकेट के नुकसान पर। अब पुनः स्ट्राइक पर। आज उधरपुर के बहुत सारे दर्शक यहाँ आए हैं अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए। यदि दर्शक की संख्या ज्यादा होती है तो कीपर दबाव मनोवैज्ञानिक रूप से रणजीत जी रहता है, जो उन्हें। तो ये मैच बेलाहरी और उघड़पुर के बीच में खेला जा रहा है। 12-12 ओवरों का एक ही मैच होगा आज, क्योंकि 26 जनवरी थी, सब लोग व्यस्त थे। तो बनाने हैं 12 ओवरों में 135 रन बनाने हैं हम लोगों को। 12 ओवरों में 135 रन बनाना है हम लोगों को। तो अभी 17 मारने का मतलब प्रदर्शन, गेंद और बल्ले खिलाड़ी अपनी पोजीशन को बदलते हुए मनीष। अरे वो बोला रे, वो खड़ा 11 खड़ा रहे। वो ना आया, वो है ना भाई अंदर। खेल खेलिए भैया, कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट।
अरे यार जब कुछ पकड़े ना ना हुए चला दूर दूर से हमारे दर्शक अपना समय दे के आपको देखने के लिए आए हैं, उनका भी अपना काम छोड़ के एक ओवर हो गया हो, एक ओवर हो गया। बहुत अच्छी गेंद पैर में लगी, हारकर गेंद। गेंद पर भाकर आते ही बताया अपने आप को। हारकर गेंद थी दो ये। तीन बॉलर हैं बिलारी के तर्कस में जो मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन उगलपुर से आवेश ने आते ही बताया कि हमारा इरादा क्या है। टोटल स्कोर 18 रन विजय जी बता रहे हैं। तो विवेक वर्मा बहुत भैया खतरनाक मारते हैं, लेवड़ी हैं ये। फाइनल मैच है, थोड़ा ये क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि इसके बाद आपको बता दें ये क्वार्टर फाइनल मैच है हम लोगों का बेलाहरी से। 12 ओवर हैं, 12 ओवर बहुत होते हैं, 12 ओवर में बनाने हैं 135 रन जीत के लिए, और एक ही विकेट गिरा है अबोएस दुबे के रूप में। लेने के लिए आते हैं। तो अब कमेंट्री भैया सुनाओ अवधि में। उनको देख कर तो ये दूसरा ओवर अब चलता बा बेलाहरी से, बेलाहरी की तरफ से। इतना शानदार सबक बहुत बढ़िया फील्डिंग। स्ट्राइक रोटेट कर रही है। टोटल स्कोर जा पहुंचा 19 रन। स्ट्राइक पर होंगे प्रिंस, नॉन स्ट्राइक पर विवेक। काबिलियत है बैट्समैन प्रिंस के अंदर, अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में अच्छा क्रिकेट खेले थे। प्रभाकर तेरे सामने होंगे प्रिंस, और भी खूबसूरत सीधा खेला है, हेड ऑफ पर वहीं पर कलेक्ट किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो प्रभाकर बॉलिंग कर रहे हैं बेलाहरी की तरफ से भैया। बहुत ज्यादा फील्डिंग तो प्रभाकर कोई कमी हुई, दिक्कत हुई तो निश्चित तौर पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले से आपको तो बाहर प्रभाकर करना पड़ेगा। बॉलिंग करता हाँ, तो एक साल का इंतजार और प्रिंस करना पड़ेगा इसमें, इसका बल्लेबाजी करता हाँ। प्रतियोगिता के लिए भाग लेने के लिए दूसरा ओवर चलता बा। सामने होंगे प्रिंस। यह का लंबा छक्का, गजब प्रिंस के बल्ले से, गजब। पता हुआ खिलाड़ी है, ताकत की कमी नहीं है, कलाइयर का इस्तेमाल करता है, रूम बनाता है, जहां से आप सोच नहीं सकते हैं वहां से भी शॉट निकालता है। स्कोर जा पहुंचा 25 रन 25। गजब का बल्लेबाजी प्रिंस। प्रभाकर तेरे सामने होंगे प्रिंस। फिर से 6 रन, डबल छक्का लगातार प्रभाकर की गेंद पर भैया। प्रिंस लगातार 2 छक्का। अगर ये तरीके से रिलाई हुए तो 8 ओवर में मैच 10 ओवर में हार बार हो जाए। और उसका मजा आप देखिए कि वहां पर ले रहा है। ये चीजें आसानी से नहीं आती है। बिल्कुल भैया हुसैन, शॉट है नंबर 1 का शॉट। अच्छा क्रिकेट का अनुभव है प्रिंस के पास, 250 वनडे मैचों का लगभग का अनुभव है। प्रिंस गजब का बल्लेबाजी करते हैं। संतुरा नगर के ग्राउंड पर प्रभाकर की गेंद सामने होंगे बैट्समैन। प्रभाकर अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन जब सामने बड़ा बैट्समैन हो तो वो बड़े हिट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रन तो आएगी। थोड़ा सा हौसले की कमी हमको बेलाहरी में दिखाई दे रही है, थोड़ा सा फुर्ती की कमी है, तेजी कम है अभी से। और अगर आप इस तरह का कुछ सीनियर पर्सन हमारे यहाँ अन्नपूर्णा नगर के जो मैच देखा था देखा। क्वार्टर फाइनल अगर आज आप जीतते हैं तो सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल, थोड़ा रोमांच के साथ अगर मैच को खेलेंगे, रोमांचक तरीके से बढ़ाएंगे तो निश्चित। तो जो पहला ओवर बहाए रहे भैया उन्हें फिर बहाई हैं। और विवेक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमारे सबके टीम के तरफ से 1 विकेट गिरा बा, सिर्फ 2 ओवर भा बेलाहरी की तरफ से सिर्फ 1 विकेट गिरा बा अब हमारे सबके उगड़पुर के, और 2 ओवर भा 31 रन बन गए। बहुत खूबसूरत गेंद की दिशा में खेला है। जब तक कोई खिलाड़ी उनके खिलाड़ी में एक चीज तो बा भैया, फील्डिंग अच्छी भी है। बॉलिंग चाहे भले अच्छी ना हो, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी भी है। एक हमारे में तो एक झाबर हम खेले रहे बस एक थी, तो और 1 झाबर हम खेले, 2 झाबर अम्बेश खेले, और 1 विवेक वर्मा जो करता बल्लेबाजी उन्होंने 1 झाबर खेले, और बाद नीतीश एक कोना खेले, कुलदीप वर्मा झाबर खेले। का गजब है। किया है, दिशा दिखाई है 1 रन से, लेकिन आप इनको नहीं रोक सकते।
आसानी के साथ 4 रन ले भैया झाबर है ना खेल दिन जोन खड़ा हाँ हम दूसरे कहते रहे है ना झाबर खेल दिन ले आप करेंगे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसमें दो राय नहीं। मार वाला होगी स्कोर जा पहुंचा 36 रन 36। गुरु की जय प्रिंस के लिए गजब उठाए यहाँ 60 नीचे खिलाड़ी यहाँ, लेकिन देखे कहाँ जाता है कहूँ न जाए बड़े खिलाड़ी हैं आनंद, आज उनका बल्ला चला नहीं लेकिन फिर क्योंकि गड्ढा में गिरा हुआ खिलाड़ी नहीं रहन। 1 रन मिला है, स्ट्राइक विकेट किए हैं। तो उत्तम गजब की बॉलिंग करत हैं। मतलब एक चीज तो है हमारे सबसे ज्यादा बहरे से बहुत विदेशी से खिलाओ कोशिश ना कि जो ना अपने आरी बगल के जो खिलाड़ी यहाँ उन्हें बना ले, क्योंकि 4 बहरी जब ऑप्शन बात तो हमारे सब जेका चुने सही चुने और जेका खिलावत है ही खिलावत है। बड़े खिलाड़ी हैं, पलिया की धरती से बिलोंग करते हैं। बहुत ज्यादा 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर बोर्ड। कहो राज भाई आ क्यों है माँ हाँ तो राज भाई भैया यहाँ पे बॉलिंग करी है पंडित शिवम अनुभव हाँ पंडित शिवम एमा हाँ कर बैक नया बतावा हो पूछा था बलिंगिया कहा था हाँ भाई करी थे अब देखा वहाँ गजब कैच गजब कैच विवेक के बल्ले मायन है भैया कैच होगी। आज 0 पे आउट जरूर हुए हैं आनंद, लेकिन काबिलियत हर क्षेत्र में जहां लगा दीजिए उस खिलाड़ी को दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। विवेक को जाना पड़ेगा वापस। अब देखा था हमारे खेमस के आए लेकर आए तो बड़ा जज्बा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, बल्ला चला नहीं विवेक का और उनको आनंद के हाथों कैच होकर जाना पड़ा ड्रेसिंग रूम वापस। तो अब जाता है नितेश। खचाखच स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ मानपुरा का ग्राउंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जो भी विकेट गिरा दिए यार विवेक वर्मा भी। करेगी सेमीफाइनल मुकाबले में, उसके बाद फाइनल। तो स्ट्राइक चलाना है, अब देखना है। अब आए हैं नितेश पटेल। अब नितेश पटेल देखना है कैसे खेलते हैं। विवेक मात्र 2 रन बनाए हैं। ड्रेसिंग रूम गए, उनका आसान लेने के लिए आए हैं नितेश। बॉलिंग मार पर बोलू सामने चले, आते ही हिट करने का प्रयास, वाइड का इशारा, नॉन स्ट्राइक पर 45 नंबर की जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी आपको देख रहे हैं आग है। जब तक ग्राउंड पर है संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। और इस बार बॉडी से टकराई, टर्बाइन पर गेंद को कलेक्ट किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक छोर से प्रिंस, दूसरे छोर पे नीतीश। अभी अभी आए हैं, गोलू चले, सामने होंगे नीतीश। हिट करने का प्रयास, गली की तरफ फेंक दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा आसानी के साथ ही। ओवर की हुई है समाप्ति। ओवर 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन, 2 विकेट के तो नुकसान। 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। माजरा है ये ठीक ठाक। 3 ओवर 40 रन बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर यही रफ्तार चलती रही तो निश्चित तौर पर उगरपुर को मुकाबले में तेज करना इस अपने लक्ष्य को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना यही पड़ेगा। प्रिंस है बस। लेकिन जिस राजा तरह से को बॉल बॉलिंग कराइए। अभी देखा भैया राजा फेंका तीन किनारे। हाँ प्रिंस अच्छा बल्लेबाज है, कोनो शक नहीं है। बाकी जे यहाँ सब बताई सब रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने अब वो सुनने ही वाले हैं कि कबो के रेगुलर वाले ना हो। को रोके रखना है और आगे जाना है नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता। बॉलर ने बॉलर चले, रेड टी शर्ट सामने होंगे नीतीश। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शंकर तो नीतीश आप हमेशा प्रयासवादी बताते हैं। दिनकर, अरे दिनकर कहिए, दिवाकर कीजिए, देखिए। जी 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 समझ गए तौसीफ। दिनकर चले, सामने होंगे बैट्समैन नीतीश।
6 रन नितेश के बल्ले से, नितेश के बल्ले 6 रन। और इस की मदद से स्कोर जा पहुंचा 46 रन 46। 46 रन। उधर से अगर दर्शक दीवार में बैठा उस चिंता गीत को देख लीजिए। अभी जो टिंकर की सामने होंगे नितेश, बहुत अच्छी गेंद बढ़ती हुई गेंदी से खेला जरूर है मिड विकेट की दिशा में, लेकिन जब तक कोई खिलाड़ी प्रभाकर गेंद को कलेक्ट करेंगे 1 रन से नहीं रोक सकते आसानी के साथ 1 रन को। और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस समय 47 रन। अपने अर्धशतक के मात्र 3 रन की दूरी पर है। तो यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो रहा है बेलाहरी बनाम उघड़पुर की टीम की है, यानी हमारी। फाइनल में नेशनल क्रिकेट, उसके बाद फाइनल में वाह क्या गेंदबाजी। बैट्समैन कुछ खास समझ नहीं पाए, बल्ला आना चाह रहे थे लेकिन अंतिम समय में गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास और सही नहीं। नहीं, बैटर में है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, बैट में लगेगा, रन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेगुलर खेलने वाले नहीं हैं। बहुत लंबा छक्का प्रिंस के बल्ले से, बहुत लंबा। ये जाके गिरी सामने जो आपको दिखा रहे हैं उखुड़ गन्ने में। आनंद देखा ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 53 रन बन गए। अच्छा खासा 8 ओवरों का खेल बचा है। अब 8 ओवर में खेला है। वाले रन बना रहे हैं, हमको लगता नहीं कि 7 ओवर 8 ओवर से ज्यादा जाएगा मैच। आनंद आए हैं बालीमान पर 45 नंबर जर्सी पहने हुए। आजम खान भाई अब हम का आउट कराई यार, तो खेल बढ़िया होता है। से अच्छी शुरुआत, विकेट जरूर गंवाए हैं लेकिन आनंद चले सामने हो गए नीतीश। यहाँ क्यों है ये ना कैच बच गए। उनकी पहुंच से बाहर, इसलिए उन्हें जाने दिया। मिलेगा मात्र स्ट्राइक पर है प्रिंस। जब तक प्रिंस ग्राउंड में है बेलाहरी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब आए हैं आनंद, अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो आनंद बॉलिंग करता है बेलाहरी की तरफ से। आनंद ग्राउंड में बहुत भीड़ है भैया, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो आनंद बॉलिंग करता है बेलाहरी की तरफ से, प्रिंस करी है सामना। जीत की तरफ, लेकिन जब तक प्रिंस है ये संभव नहीं। वाह बहुत खूबसूरत गेंद वहीं पर खेला। बिल्कुल जब तक कोई खिलाड़ी कलेक्ट करेगा स्ट्राइक लेकिन रोटेट करने से आप नहीं रोक सकते। सेहू पारा कहाँ मैच ना रहा भैया, शायद सेहू पारा वाले एंट्री ना ले रहे हैं। तो निश्चित रन जिस स्पीड से बन रहे हैं 10 रन प्रति ओवर का रन रेट है बुझे ना आसपास के। आनंद चले सामने होंगे नीतीश, फिर से मौका दिया है, देखना क्या होता है। 4 रन खिलाड़ी से मिसफील्ड, छोटा खिलाड़ी लेकिन जान ही नहीं पाया कि कहाँ गिरेगी। 4 रन हो गया। स्कोर जा पहुंचा 59 रन। ये जो रफ्तार है ना 59, 51, 52, 53 नितेश कहाँ खेल बचा रहा है, ये बेलाहरी के लिए खतरे की। लेट खेला, लेट और लेट खेला, जनता लेट खेला। आनंद चले सामने होंगे नीतीश, अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। प्रभाकर नानमान पर खड़े हुए हैं और विकेट तक गेंद को संभाल रहे हैं। विशाल दादा की तरफ से 3 छक्का लगातार पर 200 रुपए का पुरस्कार कमेटी बास पर जमा हो गया है। अगर उधर का कोई भी खिलाड़ी 3 छक्का लगातार लगाता है तो उसको 200 रुपए का पुरस्कार है विशाल की तरफ से। देखना है कौन ले ना नहीं है तो कमेटी में सहयोग में जमा। और इस बार इसे तेजी के साथ दौड़े हैं, आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट करें। विश्वनाथ आप सही नाम नहीं बताएंगे। ओवर
5 ओवर 61 रन 2 विकेट। 5 ओवर 61 रन 2 विकेट। तो 61 रन हो गए हैं हमारी टीम के, उघड़पुर टीम के, और 5 ओवर अभी हुए हैं बस। 61 रन हो गए हैं। वाइड का इशारा, बॉलर ने प्रिंस भाई अनुभव मैच देखा था, कहता हूँ बता दे, कुलदीप कहीं देख ले भाई। छोटे कपड़े खिलाड़ी हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं। भरोसा में खेल रहे थे, मैंने इनका क्रिकेट देखा है अपनी आंखों से। गेंद थी हवा में लेकिन कोई खिलाड़ी नीचे मौजूद नहीं तो एक बड़े विकेट का पतन हो सकता था। भैया बीच में से आवा था। तो नितेश पटेल सामना करेंगे। नितेश बैकफुट भाग के ना खेला, बकचोद पिछवा जाए खेला था, 60 खड़ा रहा वहीं। सुंदर बाली का प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं, यही करना होगा अपनी टीम के लिए। बीडीसी प्रत्याशी विश्वनाथ, हाँ बोला तो वही यार, अब आज कमेंट्री कर रही लेकिन अब हमारे टीम खेलत बया तो इतना सपोर्ट करबे करब कि बताई का बताई, जैसे खेलत वैसे नहीं खेलत। छोटे कद का बॉलर जिस तरह से प्रदर्शन एक बड़े बल्लेबाज, बिल्कुल रोहित कुमार भाई, वो क्या लंबा छक्का प्रिंस के बल्ले से वो हो गया। पेड़ के ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं लाल बंडी के ऊपर से, वहां से निकल गया। बहुत लंबा छक्का प्रिंस के बल्ले से। अगर इस बल्लेबाज को आउट करने में सफलता मिल जाती है कुलदीप को, तो बहुत बड़ी सफलता होगी। भोलू को मदद से गलतियां हो रही हैं, मौका मिला था। 71 गॉड ऑलवेज सुटी भैया का बोली इनका, नितेश को बोली कि प्रिंस का स्ट्राइक दे, प्रिंस इनका स्ट्राइक दे दिन। एकदम पिच के करीब है। चला गेंद जहां गिरे वहीं उठा दे 6 रन पे। लगी है। तीसरे बीते एक विकेट का पता मैं बताया था, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बाजुओं में ताकत है। जा अब जोन खिलाड़ी आओ तहाँ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ये बहुत लंबा लंबा खेला, गेंदें बहुत लंबी लंबी डाल रहे हैं उस टाइम पर। कुलदीप लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, एक गेंद समझौता इनकी बाकी है। लगातार मनीष गाइड कर रहे हैं, हिट ना करेगा। समझा रहे हैं बिल्कुल यादव जानते हैं कि अगर एक दो विकेट और मिल जाए बुद्धू है, कमेटी में आपका सम्मान करें। बुद्धू नए पूर्वा कप्तान है, नए पूर्वा के बुद्धू। बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गुडलैंड गेंद थी, उसे धीरे से ढकेला ऑफ साइड में तो बांध के रखा, बस प्रिंस से सामना ना हो। 6 रन 72, 6 ओवर में 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो तीनों जो हमारे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी अभी बहुत ज्यादा, इतना ही रन और बढ़ाना तो बहुत ज्यादा उनको तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। जिस रफ्तार से चल रहे हैं इसी रफ्तार से आप चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर फतेह हासिल करेंगे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। और वो जो 2 छक्के अंतिम ओवरों में लगे थे, प्रभाकर ने जो मारा था, वो 12 रन अभी सताएंगे। बिल्कुल सही कहे, अंतिम ओवरों में जो रन बनते हैं और अगर ये भूल भी जाएंगे तो हम लोग को याद कराने आने के लिए बैठे। आनंद वाह, लाजवाब, बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। हाँ, इस चीज का तो मुझे पता नहीं लेकिन ये खिलाड़ी लाजवाब है। अच्छी गेंद खिलाड़ी की तरफ से आनंद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज 0 पर आउट जरूर हुए हैं
लेकिन अगर बेलाहरी आगे जाती है तो आपको इस खिलाड़ी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कहीं भी लगा दीजिए, ये खिलाड़ी उसमें 10 से 10 होता नहीं है। लेकिन आज के जीत निषाद सिंह, हाँ उत्तम सिंह को भेजेंगे, अभी उनको जानबूझकर भाई रखा हुआ है। मनीष ने समय भी लंबा लिया। बहुत अच्छी है, लेकिन भाई थोड़ा सा अपने लंत को पकड़ना होगा आनंद को। प्रमोद खेलते हैं ना उत्साहवर्धन करते हुए थोड़ी सी रौनक आई है ड्रेसिंग रूम बेलाहरी में। दर्शक भी अभी तय नहीं कर पाए हैं। बहुत अच्छा आउट की अपील, एक दबाव बनाने के लिए दिया कि ऐसा अपील किया जाता है जिससे अंपायर थोड़ी सी कंफ्यूज स्थिति में है। और वाइट न देंगे तो देख गई है गली में कोई खिलाड़ी मौजूद, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन आसानी के साथ रोका प्रिंस ने। तो एक ऐसा खिलाड़ी क्रीज पे है प्रिंस, नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है। अगर यह खिलाड़ी विकेट पर बना रहा तो अगले 2-3 ओवरों में निश्चित कर देगा। तो 3 छक्के पे मोनू ट्रेडर्स की तरफ से 151 मतलब 151 में लगी गई लिया वैसे प्रिंस ने। मोनू कहीं ना कहीं तुम भी थोड़ा सा अपने आप को बैकअप में रखते हैं, लेकिन आनंद के लाजवाब रणजीत जी आपने जैसा कहा चतुर और चालाक गेंदबाज है। तय नहीं, हार जीत का तो मुझे पता नहीं है, खिलाड़ी लाजवाब है। लेकिन तो 75 अनुभव है उसके पास, लंबा अनुभव है और वो अनुभव दिख रहा है ग्राउंड पर। बहुत सुंदर, ठीक है पीछे अकेला एक रन। एक बार में गेंद नहीं, आनंद प्रदर्शन से नाखुश है अपने साथी खिलाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, 3 रन बचाया तो 76 रन। फिर से वापस लौटी बेलाहरी अपनी लय में, दबाव गया उधरपुर के ड्रेसिंग रूम में। अभी प्रिंस ये शानदार लेकिन भी शानदार फील्डिंग के मामले में बेलाहरी अभी प्लस है, उधरपुर से कई गुना प्लस है। माधवपुर में 27 रन नहीं बनाने दिया था इसी टीम ने। टोटल बॉल कितनी हुई विजय जी? टोटल मोनू ट्रेडर 151। कोई लेने वाला हो पैसा जमा करिए। कमेटी थोड़ा पैसे के मामले में सख्त है। मांडल काशीराम साहब के यादगार में उभयपुर के समीप विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी माह 2026 में किया गया है। तारीख नहीं पता हुई थी, फरवरी माह बस 2026 में किया गया है। उत्तम वहाँ स्ट्राइक पे, जिसमें दूर दराज के पहलवान भाग ले रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के पहलवान आ रहे हैं। आयोजक श्री राम पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। इसमें तारीख का पता नहीं है, फरवरी माह आप लोग इंतजार कीजिए। 7 ओवर 77 रन, 3 विकेट भोलू आए हैं। पिछले ओवर में बड़े महंगे हुए थे, 2 छक्के लगे थे इनके ओवरों में। दूसरा ओवर अच्छा गया था इनका, तीसरा ओवर लेके आए हैं अपना प्रिंस। हो गए बड़े बल्लेबाज, मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। पहली गेंद सकुशल, अब दूसरी गेंद पे बॉलर का भी दिल धड़केगा और बैट्समैन का भी दिल धड़केगा, क्योंकि समय अंतिम चल रहा है इसमें। तो प्रिंस का भैया विकेट गिर गया। प्रिंस के रूप में बड़ा विकेट। प्रभाकर 2 छक्के मारे थे अंतिम ओवरों में और वो 2 छक्के को प्लस कर दिया, गुण और घी एक साथ कर दिया। ऐसा खिलाड़ी प्रभाकर इतने फॉलो करो में इतने अच्छे शानदार शॉट को कैच लोना
पकड़ लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यादव कप्तान जो बिलारी कितने शानदार जाके उनको झाड़ लगा दिया बिलारी ने भाई, क्या बात है शंकर जी। और देखिए जरा तो मैच तो भैया मजा आए, इस तरह से चहलकदमी करके हार जीत अलग चीज है लेकिन मैच वहाँ पूरा मजा आए। आए हैं मान लेने के लिए, गोलू चले सामने होंगे गप्पू, अच्छी गेंद जिसे स्टाइल लेग की तरफ हल्का सा ढकेला है, लेकिन मात्र स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब एक रन आसानी के साथ निकाला, इस एक रन की मदद से उधरपुर का स्कोर जा पहुंचा 78 रन। खाता भी खोल लिया है अपना गप्पू ने, अच्छे बैट्समैन है गप्पू। पहले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल खेला था, सेकेंड इनिंग में कुछ खास कर पाए नहीं थे, एक ही 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब देखना है आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गप्पू क्या कर पाते हैं। रोमांचक मुकाबला, दोनों टीम विजयी होगी, सीधा प्रवेश करेगी नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 के सेमीफाइनल। पहली फाइनलिस्ट टीम थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में दोनों की होगी। कुलदीप के लिए बड़ा है और एक गेट कही साजन लिखा है अरे और अरे यार हम बाकी तो हमारा लागत वगत ना है। एक टीम साजन 11 उसका भी मुकाबला देखने लायक होगा। बड़ी टीम है, बड़ा प्रदर्शन, कुछ छोटे बच्चे मिलकर 2 मैच लगातार जीते। दोनों की गेंद कुलदीप आगे निकल कर आए, हिट किया है मैदान की दिशा में, वहां पर प्रभाकर उनकी पांच से बाहर सी मारी और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड उधरपुर में इजाफा हुआ। स्कोर उधरपुर तो युवराज का भैया वहीं रोका का बात है। 82 रन 82, क्या बात है। रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में नाकामयाब रहे हैं अभी तक बिलारी वाले। विकेट जरूर लिए, किसी बैट्समैन को बहुत ज्यादा टिकने नहीं दिया है, लेकिन जो बैट्समैन आया है वो छक्के चौके लगा के गया। कुलदीप होंगे स्ट्राइक का लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, सामने गोलू बॉलिंग बार पर अंपायर तौसीफ को क्रॉस किया, आगे निकल कर आए, हिट किया है बीच विकेट की दिशा में। फिर से कुलदीप के बल्ले से 2 चौका लगातार। लेफ्ट हैंडर के लिए ये एरिया सबसे सुरक्षित होता है। ओवर की हुई है समाप्ति। तो जो रन भैया दबाए रहन बिलारी वाले उदय दें। 8 ओवर की समाप्ति पर 86 रन। तो 8 ओवर हो के बाटे बिलारी की तरफ से 86 रन हो के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। लॉसेस 4 विकेट। अबे बता भेजे यहाँ गप्पू पटक के नहीं ऐसे नहीं करे, ठीक बा। आनंद अच्छी गेंदबाज, मुझे का शायद अंतिम ओवर लेकर आए, टीम का होगा। रणजीत जी क्रिकेट पूरे बैलेंस में आ गया है, बिल्कुल होना भी चाहिए, पूरे बैलेंस में रो बिल्कुल। बहुत अच्छी गेंद, ये बैलेंस में कुछ खास संपर्क नहीं। हमारे बीच में आशीष दुबे बड़े भाई हमारे बीच चढ़ के खेला, चढ़ खेला गप्पू आप पे देखने ना आए तो फिर क्या ही बात। खुद बॉलर हो गया आनंद। तो आनंद ने कैच पकड़ लिया है। इधर उधर केसरी दुबे और आशीष हमारे बीच में उधरपुर का मैच है, तो अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा विलंब से आए हैं, तो निश्चित तौर पर इनको पहले अपने टीम के सदस्यों से मिलना चाहिएगा। अब आया है बल्लेबाज, वहीं पर बैठे हुए हैं, यही ओवर तय करेगा, यही ओवर तय करेगा कि अगले 18 खेतों में क्या होने वाला है। अब उधरपुर बच्चे हुए इस ओवरों में आनंद को आनंद चले, अच्छे गेंदबाज आनंद, गजब का लंबा छक्का, गजब। हमने क्या बोला था भैया कि खिलाड़ी अभी हमने भी रोक के रखे हैं, बीच में थोड़ा झाबर वाले भेजेंगे जानबूझ के। मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का, स्ट्राइक आसानी के साथ रोटेट कर लिया है दोनों बैट्समैनों ने। जो भी टीम विजयी होगी सीधा प्रवेश करेगी नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट
चढ़ के लहरे कुलदीप क्या यदि अगला का चढ़ के मार वहीं उड़ जाए। नौवां ओवर फेंका जा रहा है। आनंद खेल रहे हैं बॉलिंग मार्ग पर, स्ट्राइक पर कुलदीप, नॉन स्ट्राइक पर राज केसरी जी। कुलदीप की गेंद बहुत लंबा छक्का कुलदीप के बल्ले से, वो गई गन्ने के खेत में। गजब। इस तरीके से स्कोर का पहुंचा है 99, यानी 99 रन। कितना रन बना रही है टोटल 99, विकेट कितने गिरे हैं? गजब शॉट कुलदीप के बल्ले से। इस विकेट कुलदीप की विकेट कीपर के करीब जाकर गिरी और अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। इसी के साथ ही उधरपुर के 100 रन मुकम्मल है। हाल छक्के पर यहाँ पे जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं। जमा है 200 है। हर छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उधरपुर के जितने भी प्लेयर मारेंगे छक्का, उनको हर प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार इनकी जमीन है। 6 रन। अंपायर का निर्णय सम्मान होगा। अंपायर उल्टे बाल है। इधर अंदर जाके नहीं अंपायर से डिस्कस कर रहे थे, उसमें गेम थोड़ी बनी जाएगी। किसी को बताए नहीं, पूछे नहीं, आपको बात करनी है तो ओवर की समाप्ति में जाना चाहिए। अंपायर का निर्णय आया है डेड बॉल। अंपायर का निर्णय जो भी होगा सभी खिलाड़ी अपना अपना स्थान बचा के खड़े हो जाए। जो भी निर्णय दे दे वो सम्मान होगा। पहली बात। दूसरा नंबर, हमारे अंपायर के पास 500 मैचों का अनुभव है। विश्वनाथ उपाध्याय पीडीसी प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से एक प्रत्याशी है। प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार लगाए हैं अपनी टीम उधरपुर की तरफ से। और 50 रुपए के बेटी के लिए भी शायद देंगे। एक बार है एक कमेटी की तरफ से जा यार मारा छक्का खा लिया तू। बैक स्कोर अभी भी छुपा हुआ है। स्कोर में होते विजय महादेव वर्मा बताएंगे हमारे। एक छक्का मारा था कुलदीप ने और डेड बॉल हो गई। 4 रन। तो 2 रन घट गया हमारे अम्बेस के चलते। अम्बेस अंपायर से बहसबाजी करने लगे और उसके बाद वो छक्का मार दिया था उसी गेंद पर, वो खिला दिए। 18 गेंद 31 रन। अगर उधरपुर में हमें जीतना है तो सॉरी भैया, सॉरी अभी कुछ नहीं कन्फर्म नहीं हुआ है। स्कोर महोदय हमारे बताएंगे। बहुत तेज थे पढ़ने में भैया। स्कोर महोदय हमारे साथ पढ़े लिखे हैं। ये बहुत तेज थे पढ़ने में। इनकी गणित जो मैथ है, आजकल सब लोग कहते हैं मैथ मैथ मैथ, ये बहुत मैथ में तेज थे। हम लोग इनके साथ लगभग कक्षा 1 से लेकर 8 तक के साथ भी पढ़े लिखे थे। उसके बाद चले गए सुल्तानपुर, हम लोग यही लगा रहे थे। फिलहाल एक बार फिर से तैयार। 18 गेंद 31 रन। वार्नर नेम कुलदीप। दाहिने हाथ में रन का टक्कर हुई। 6 रन का गजब का छक्का मारे भैया। एक कड़वा ऊपर कहीं निकल गया अफवाह पे। गजब। और 25 रन 25 तो 17 गेंद में 25 रन आ गया। रन बनाने होंगे। उधरपुर को गया हमें जीतना है। फिलहाल एक बार फिर से कुलदीप उधरपुर को करके 2 भाग में पहुंचे। पास को बचा के हो दीजिए। बहुत अच्छी गेंद। खेल दिया होगा मैदान और पॉइंट की दिशा में। पॉइंट के फिर जब तक उठाएंगे गेंद को फिर निकलेगा इस दिशा
11 रन 1 विकेट के नुकसान पर उघरपुर का स्कोर है। गेंद भैया भले 16 गेंद और 34 रन। कुलदीप कुछ ना खड़े खड़े दूठ मार दे यार, चढ़ के खेला लेकिन हमेशा। बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को बॉलर ने उठाया, गेंद को फील्ड कर लिया, मौका कोई रन नहीं लेने का। अभी भी स्कोर जो है 111 रन पर रुका हुआ है। खेलना है कमर के क्षेत्र में, कमर के फील्डर नहीं पहुंच पाए, वहां पर बैकअप कर रहे फील्डर ने उठाया, गेंद को फील्ड किया, मौका था एक और रन लेने का। एक रन के सारे स्कोर पहुंचा 112 रन। 112 रन होगी भैया, एक बात 2 ओवर बाब है। इस मैच का आपको देखा हाल वो है, आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं पूरा मैच। मैं रोज देखता हूँ, अगली गेंद थी और इनका उठाया गया है, वहां पे फील्डर कोई नहीं है, तब तक खाली कोई तब तक खाली फील्ड बॉल का था, यहाँ पे ले जा रहे हैं। 2 रन पूरे किए, 30 रन दिए, दोनों खिलाड़ी निकल चुके थे। फिर राइट साइड पर बल्लेबाज ने मना किया, 2 रन के सारे स्कोर पहुंचा 114 रन। तो 2 ओवर अभी इसके बाद भी है भैया। फिलहाल अगली में पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, कैसी भैया दर्शक जितने भी लोग बैठे हैं ग्राउंड के अंदर तुरंत बाहर हो जाइए, अंपायर मैच को रोकिएगा। अगर हमारा कोई भी खिलाड़ी चोटी हुआ तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी। कृपया आप लोग पानी सड़क पर बैठ जाइए और इस पार हो जाइए। मैच भैया बज चुका है, कहाँ बजा? गाड़ी पीछे कर लीजिए। दर्शकों से निवेदन है, आप अच्छे दर्शक हैं, क्रिकेट का सम्मान कीजिए, कमेटी आपका सम्मान करती है, तो कृपया जब गेंद जाए तो कृपया पीछे हट जाइए, विनम्र निवेदन है आपसे। अरे बाउंड्रिया छोड़ के बैठा चाचा भैया, मैं क्यों देखे पापा ना, जब तक मैं छोड़ दे तब तक वही मैच रुका रहे। सरकार अंपायर शुरू कराइए। तो दर्शक काफी ज्यादा आ गया, सब वहीं आगे में बैठा, पीछे से क्यों ना देखा था। पूरी तरह से खेलने में खलबली है। निश्चित तौर पर पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जो टीम इसमें से पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, पहला क्वार्टर मुकाबले में जहां उसको और बेहतरीन अच्छी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तो पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। टॉस जीत के बेलहरी ही पहले 12 ओवर में 134 रन बनाई, 135 पर जीत रन हमारे सबका यानी उघरपुर का। और अब 12 गेंद में चाहिए 25 रन। और हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चरण करती है। गाथा की बारात काफी लंबी, बालक नेम कितना चाहिए हो? प्रभाकर हो तो हाथ उठा लीजिए भैया, थैंक यू। तब 12 गेंद 19 रन, तो 12 गेंद 19 रन चाहिए भैया। क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता बा। धीरे धीरे नहीं, उधर वहीं छोड़ के वापस आ जाना। प्रभाकर समझौता माधोपुर खंडाना क्षेत्र से बाजी करेंगे। पानी पी ले, दिमाग से काम किया। जल्दी आए ना कुलदीप, जहाँ गेंद गिरे उठा ले। बहुत अच्छी गेंद थी, शायद अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। बहुत अच्छी गेंद,
चलो ठीक है। जितनी का संख्या की जाए उतना ही अच्छी गेंद। उधर कोई 11 गेंद 19 रन जीतना है तो 11 गेंद पे 19 रन बनाने होंगे। भरपूर के हमला अगर जीतना है तो काफी ऊपर नहीं है। अंपायर का सिग्नल अभी भी आना बाकी। एक जब तक गेंद नहीं होती है तब तक दूसरा बार यहाँ पे करा देते हुए 10 गेंद 19 रन। वाइट यार कहाँ देवे एक पहले दे रहा का अंपायरिंग करता है 10 गेंद 19 रन। बेईमानी करा होता है खड़ा हुई। हमारे सहयोगी कमेंटर रंजीत भाई कामार रंजीत अगली गेंद और इसे बॉडी से टकराया है। तेजी के साथ दौड़ेंगे तभी स्ट्राइक रोटेट करेंगे। मौका है एक रन का। इसे एक रन तो के साथ कमेंट भैया देख के बतावा जो ने एकरी पहले एकरी बाद वाली गेंद रही वो हाइट रही कि ना है। वो डेफिनेटली हाइट रही, ओवर हाइट रही है। बेईमानी कैली अंपायर। पहली बात कमेटी वाले वैसे यहाँ खड़ा कर दिया। कम से कम इनको 1-2 रन की दरकार है अगर तभी इस मुकाबले को जीत पाएंगे। बहरहाल अभी काबिलियत है राज के अंदर। बड़ा हिट लगाने के लिए काबिल है राज। प्रभाकर चले सामने होंगे राज। प्रभाकर की गेंद राज के लिए हिट किया है। सीधे पीछे खिलाड़ी के 4 रन। पहुंच के बाहर 4 रन। अच्छा था खेला था कवर के क्षेत्र में। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करता गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है। चौके की मदद से 17-21 स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। कुछ रनों का भी मामला बचा है। दोनों टीमें अच्छी हैं निश्चित तौर पता नहीं पर। कब अंपायरिंग और करता दोनों टीमों में जितने खिलाड़ी हैं वो सभी अनुशासित और बेहतरीन। आज गेंदे 14 रन। अगली गेंद प्रभाकर की क्लीन बॉल जाएंगे ड्रेसिंग रूम आगे निकले के बल्ले से टकराई। उसके बाद जाके विकेट में टकराई। ये क्लीन बोल्ड हो गई। निश्चित तौर पर आउट होंगे और अंतिम समय में जिसकी दरकार थी वही हुआ। लेकिन रंजीत जी निर्णय खेल का चाहे जो हो लेकिन ये प्रभाकर आज का हीरो रहा। बिल्कुल 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 दो राय नहीं। अच्छा खिलाड़ी है। अच्छी आनंद हुई है। प्रभाकर हुई है। वो छोटे बच्चे जो बॉलर है क्या नाम उनका कुलदीप। ये जो 2-3 खिलाड़ी बिलारी के हैं ना ये खिलाड़ी नहीं हीरा है। निश्चित तौर पर इन्होंने जान लगा दी है अपनी टीम के लिए और पूरी मेहनत की है। इसी तरह से बेलारी को पार घाट करने के लिए बाकी बहुत बड़ा लक्ष्य बेलारी का है नहीं। आगे भी संभावनाएं हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर जी कभी भी कुछ भी हो सकता है। उमरपुर के पाले में देश इसलिए मैं कहूंगा है कि अभी भी उमरपुर के पाले में मैच इसलिए है क्योंकि उनके खिलाड़ी है खड़े होकर बैट लेकर और जो खिलाड़ी बैटिंग करती है उसके चांसेस 60% होते हैं हार या जीत के और बाकी बॉलिंग खिलाड़ी के 40%। देखना इसको कितना हद तक घुमा पाते हैं। कुलदीप है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन काफी समय से टिके हुए हैं। राज को वापस चले गए आउट हुए। अच्छा विकेट लिया प्रभाकर ने। 7 गेंदें रन बनाने हैं 14। मात्र 2 छक्के की तो दरकार है। अगर 2 बाउंड्री अच्छे से आ जाती है तो मुकाबला निश्चित तौर पर ये चला जाएगा उमरपुर के पक्ष में। सात गेंदें अम्बेसवा दबाव में होता है आउट चढ़ अंपायर। कोई मानसिक आघात दिया जाता है तो और अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। आखिरी गेंद 6 रन। बहुत सही। अम्बेस के बल्ले से एक छक्का लग गया है। अंतिम 6 गेंदें शेष हैं। देखना है 6 गेंदों पर कितना रन अर्जित कर पाते हैं। 11 ओवर की समाप्ति तक टोटल स्कोर उमरपुर का इस समय 27 रन विकेट गंवा चुके हैं। 127। हाँ 100 गोल ले रहे हैं। तो लास्ट गेंद थी अम्बेस के बल्ले से 6 लग गया है। रन बनाने हैं।
देखा भाई मजा आएगी। हार जीत तो अपनी जगह बा यार, केहू भी वह जीते ये जीते, जे अच्छा खेले वो जीते, लेकिन मजा आएगी मैच में, एकदम रोमांच। तिरंगा लहरात बा, देखा था खलबली मची बा दोनों टीम में यारिया, इनहु का खलबली मची बा। वारी गांव वाले बैठा हाँ, उघड़पुर वाले दिखावत है कहाँ बैठा। विवेक कुछ समझावे आया है यारी, हमारे टीम के सब बैठा हैं यारी, पूरा दर्शक हाँ यारी, पूरा दर्शक हाँ उघड़पुर के यारी, हमरो वाली बैठा हैं। इलाके में आने वाले पाँव के निशान तो मिलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बदलेंगे, यहाँ आने वाले पैसे के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वाले पैसे का निशान नहीं मिलते। यही आखिरी छक्का मैच को उघड़पुर के खेलने में 70 से 80% पहुंचा दिया है। सुजीत आए हैं बॉलिंग मार्ग पर, कोटे का पहला और टीम का अंतिम ओवर लेकर। माधवपुर के खिलाफ 6 विकेट लिया था इस खिलाड़ी ने, काबिलियत है इसके अंदर। 6 गेंदों पर रन कितने आने हैं? मात्र 8। तो निश्चित तौर पर मुकाबला पूरी तरह से उधरपुर के पक्ष में है। 6 गेंद में भैया 8 रन चाहिए, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। उधरपुर केवल अगर बैटिंग पर खड़ी रही, ज्यादा कुछ जल्दबाजी नहीं की, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे तो मुकाबला जीत जाएंगे। ड्रेसिंग रूम में पूरी खुशियों की बौछार है उघड़पुर के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह उनका जायज भी है। अंतिम 6 गेंदें रन बनाने हैं मात्र 8। फील्डिंग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करते हुए, अरे अंदर ही तो लगाएंगे फील्डिंग, बाहर चली गई तो क्या करेंगे? बाहर हमारे साथी दर्शक बैठे हैं। बिल्कुल, दर्शक दीर्घा में अगर ये जाएगी तो वहीं पर कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा क्रिकेट खेला है बिलारी ने, निश्चित तौर पर अनुशासित क्रिकेट खेला है। फील्डिंग में बहुत ज्यादा गंदी फील्डिंग नहीं हुई है, बहुत कैच नहीं छूटे हैं। हाँ, रन जरूर थोड़ा सा 10-5 रन और होगा, स्लोअर है, स्लोअर मजेदार होगा। बहरहाल जो सामने है उसी वही लक्ष्य है, उसी को भेजना। और आज अगर उधरपुर मैच जीतती है तो इसके हीरा कुलदीप रहेंगे। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, और इस राइट की मदद से 1 रन का इजाफा हुआ और स्कोर जा पहुंचा 28 रन 28। बहुत कुछ बाकी नहीं है इस ग्राउंड पर, लेकिन अभी भी हिम्मत पूरी तरह बिलारी के खिलाड़ी लगाए बैठे हैं। सामने 6 रन, लंबा छक्का, बहुत दूर। बाहर आइए, फिर बाहर जाइए, पैसा लेके आइए 50। हाँ भैया ले राजा, मार दिए छक्का। जाइए। अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन खूबसूरत सा छक्का। तो 6 गेंद में एक गेंद भाई बस 7 रन तो मिल गया। एक 2 रन चाहिए। गेंदें रन बनाने हैं। 4 रन तो भैया तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला उधरपुर जीत गई है। तो क्वार्टर फाइनल भैया मुकाबला देखा था जोश। तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहा, जीतिए भैया। क्या बोले थे, ले गए ना। हाँ बढ़िया खेल, बढ़िया। रुक जा यार, लंदन ना करा। भैया बहुत दर्शक रहे हैं। और अच्छे क्रिकेट की यही पहचान होती है। बहरहाल हम लोगों के बीच में पहली सेमीफाइनल टीम आकर निखर कर पहुंच रही है।